दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स, एपिसोड 2, यू आर माइन सारा। ये स्टोरी बहुत फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग होगी दोस्तों, जो आपको बिल्कुल बोर होने नहीं देगी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट आएंगे तो ही चैप्टर आएगा। बीसीज मेरे पास वक्त नहीं होता है, डिसअपॉइंटेड। हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। अब तक हमने देखा संग हु ऐसे पागलों की तरह बातें करते हुए सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। सारा अपने हाथों से उस दूर हटा रही थी पर संधू को गुस्सा आ जाता है। सारा के दोनों हाथ दीवार से सटा अपने एक हाथ में थामने के बाद उसके होठों के बहुत करीब झुक जाता है। सारा अपनी हिम्मत हार चुकी थी अब तक। संधू की सांसें अपने होठों पे महसूस कर वो एक जहर का घूंट घुट लेती है। अब आगे, पिछले 2 सालों से संधू के दिल में सारा को देख कुछ कुछ होता था, पर हर बार अपने दिल की झुठला देता था। सारा की मासूमियत उसकी आंखों में चुभती थी। उसे सिर्फ सारा का जिस्म नोचना था पहले, पर सारा की मासूमियत ने उसे रोक लिया। पर सारा के सीने को घूरते हुए सारा का परफेक्ट फिगर देख उसका ईमान डगमगा रहा था। सारा के चांद जैसे सुंदर मुखड़े को अपने इतने करीब देख उसका दिल अंदर से तड़प उठता है। सारा के कांपते होंठ देख वो प्यार से उसके होंठ सहलाते हुए संधू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ जाता है। सारा डर के मारे कांप रही थी, वो अपनी सारी उम्मीदें हार चुकी थी। यू बैस्टार्ड, छोड़ उसे। एंट्रेंस से आते हुए हारू गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है। सन कुछ समझ पाता उससे पहले एक जोरदार पंच उसके मुंह पे पड़ता है। हारू, जो फंक्शन का काम देखने गया था, वापस आने के बाद सारा के करीब इस आवारा लड़के को देख बौखला जाता है। उसकी सारा को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई इस अमीर जादे की। आई विल किल यू जर्क। इतना कहते हुए हारू लगातार उसके मुंह पे मुंह बरसाने लगता है। सारा अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी डर से कांप रही थी। हारू को सारे स्टूडेंट्स पहले भी गुस्से में देख चुके थे, पर इस बार हारू के गुस्से की कोई हद नहीं थी। संधू के दोस्त जीनी के हाथ छोड़ वहां से भाग जाते हैं। जीनी सारा को संभाल कर रोते हुए कहती है, सारू बच्चा, रोते नहीं, हम हैं ना। सारा जीनी को गले लगा जोर जोर से रोने लगती है। हारू तो सन को इतना भयानक तरीके से पीट रहा था जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। किसी की हिम्मत नहीं होती है आगे जाकर सन को बचाने की। सारा, जो अब तक थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी, वो रोते हुए कहती है, हारू छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। हारू का हाथ जो सन को पंच मारने वाला था, वो सारा की आवाज सुन रुक जाता है। सारा के पास जाके हारू, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। सारा की फिक्र करते हुए बहुत सारी बातें पूछता है। संग अब तक अधमरा हो चुका है, फिर भी सारा की और जुनून से देखते हुए कहता है, यू आर माइन सारा बेबी। उद्धरण चिन्ह। हारू अब तक इस लड़के की आधी जान ले चुका है, फिर भी इसने बदतमीजी करनी नहीं छोड़ी। इतना सोच हारू का खून खौल उठता है। वो फिर से संग का मुंह तोड़ता, इससे पहले सारा उसका हाथ पकड़ना में सिर हिलाती है। सारा की वो काली गहरी आंखें जिनमें आंसू का एक कतरा तक हारू को बर्दाश्त नहीं होता, वो जल्दी से पीछे हट जाता है। जंगल के पास शहर की चकाचौंध से दूर इस बड़े से विला के अंदर मूवी रूम में पॉपकॉर्न खाते हुए नेट, एलेक्स और जून अजीब अजीब मुंह बनाते हुए सामने स्क्रीन में प्ले हो रही मूवी देख रहे थे। नेट एलेक्स का हाथ कस के दबाने के बाद कहता है, क्या वो मर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नेट की बकवास बात सुन जून चिढ़ते हुए कहता है, ये रियल नहीं है। 2 साल से एक ब्लू फिल्म नहीं देखी है हमने, और ये बकवास सी मूवी। ब्लैंकेट के अंदर क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा। क्या देखना है तुम सबको। विन थिएटर रूम में आते हुए अपनी भारी आवाज में पूछता है। अपने सामने खड़े हैंडसम डेविल विन को देख तीनों भाई घबरा जाते हैं। जून थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, भाई हम दोनों की एज 24 है और इन दोनों की 25, हम कब तक ऐसे देखेंगे। दरअसल विन ने आज तक सभी भाइयों को अखंड व अजिन रखा है, पर आज इन तीनों भाइयों को अलग ही फीलिंग आ रही थी। शायद हार्मोन्स परेशान कर रहे होंगे। अपने भाई की बात समझ विन गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, डोंट यू डरे टू अप्रोच अ गर्ल। पर क्यों भाई, हम इंसान हैं, वी हैव आवर ओन नीड्स। और आप भी तो हमारी एज के हैं। आपका दिल नहीं करता किसी लड़की को अपनी बाहों में लेकर उसे रात भर प्यार करने का। जून परेशान होते हुए कहता है। जून की आखिरी बात सुन विन बिना कुछ कहे अपने बदलते हुए भाव मुश्किल से छिपाते हुए मूवी रूम से निकल जाता है। विन का इतना अजीब बिहेव देख नेट, एलेक्स और जून तीनों शॉक हो जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे की ओर असमंजस में देखते हैं, फिर ना में गर्दन हिलाते हैं। पर जैसे ही उनकी नजर एक दूसरे की पैंट्स पे जाती है, एक दूसरे की इतनी बुरी हालत देख तीनों का मुंह बन जाता है और वो जल्दी से अपने अपने रूम में भाग जाते हैं।
एक बड़ी सी बालकनी जहां से कोरिया के खूबसूरत पेड़ों का सुंदर नजारा दिख रहा था। विन अपने हाथ में पकड़ी एक हेयर क्लिप को देखते हुए आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही विन को एक लड़की रोते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांगती हुई दिखाई देती है। उस लड़की की सिर्फ नीली आंखें देख वो लड़का विन जबरदस्ती उसे अपने आगोश में भर के प्यार करता है। कमरे में बहुत अंधेरा था, उस लड़की की आंखों के अलावा वो लड़का सिर्फ एक टैटू महसूस कर पाता है। अपनी आंखें खोल उस हेयर क्लिप को हाथ में पकड़ विन जुनून के साथ कहता है, यू आर माइन ब्लूबेरी। उसकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि किसी की रूह कांप जाए। सियोल यूनिवर्सिटी, क्या हो रहा है यहाँ? कॉलेज के डीन गुस्से में पूछते हैं। वो इन सब को पहले ही बता चुके थे, आज कोई तमाशा नहीं चाहिए, इतने वीआईपी गेस्ट जो आने वाले थे। एक गुस्से का घुट पीते हुए कॉलेज के डीन खिसियानी हंसी हंसते हुए अपनी बाजू में खड़े उस हैंडसम शैतान की ओर देखते हैं, जो चाहे तो अभी उसका कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए डीन को जान से मार देगा सबके सामने बिना किसी गिल्ट के। सारा अभी भी डर से कांप रही थी। जीनी और हारू उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। डीन जमीन पे पड़े सन को गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, क्लीन अप द मेस। मिस्टर पार्क, आई एम सॉरी फॉर दिस। डीन अपनी लड़खड़ाती हुए आवाज में डरते हुए कहते हैं। सामने खड़ा ब्लू कलर के बिजनेस सूट में खड़ा आदमी जो बहुत हैंडसम और अरोगेंट है, साथ ही कोरिया की सबसे रिच फैमिली का सबसे बड़ा बेटा कायरव पार्क है। मिस्टर कायरव चले? डीन फिर से डरते डरते पूछता है। कायरव, जिसे उसके छोटे भाई प्यार से काय बुलाते हैं, वो सामने खड़ी डरी सहमी सारा को बिना पलके झपकाए बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। कायरव अपनी आंखों में बिना कोई हवस चाहत लिए सारा की आंखों में देखता है। सारा जो खुद को खुद में समेटे रो रही थी, किसी की नजरों की तपिश अपने ऊपर फील करके अपनी लाल आंखें ऊपर करके देखती है तो सारा की नजरें सामने खड़े कायरव की नजरों से मिलती है। कायरव अभी भी बिना किसी भाव के सारा को देखे जा रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाना मुश्किल है। कायरव की नजरों की तपिश बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सारा अपनी आंखें झुका लेती है, जो अभी काय की आंखों में झांक रही थी। मिस्टर कायरव चले? डीन लगभग रोते हुए पूछता है। काय का गुस्से वाला चेहरा देख डीन की बैंड बज चुकी थी अब तक। सारा को जीनी और हारू शांत कराते हुए क्लासरूम की ओर ले जा रहे थे। डीन का गुस्सा देख सब कब के वहां से भाग चुके थे। काय अभी भी जाती हुई सारा की पीठ बिना किसी भाव के घूरता है, जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। काय के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, जिससे पता चल पाना मुश्किल है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑडिटोरियम हॉल की ओर जाते हुए डीन तो पूरी तरह से कायरव की चापलूसी करने में लगे थे। करे भी क्यों ना, इस कॉलेज के ट्रस्टी है कायरव के पापा। डोंट यूर डरे टू कॉल मी कायरव अगेन। ये हक सिर्फ मेरे भाइयों का है, कायरव अपनी खूंखार आवाज में कहता है। इतनी देर से उसके मुंह से एक शब्द तक निकला नहीं था। अगर सारा कायरव की इतनी खूंखार आवाज सुनती तो डर के मारे रोने लग जाती। डीन अपनी जान की फिक्र करते हुए पूरे रास्ते कुछ नहीं कहता। कायरव की बातों से इतना तो साफ है, वो अपने भाई विन, जून, नेट, एलेक्स सबसे प्यार करता है। क्लासरूम में हारू कब से रोती हुई सारा को गले लगाए हुए चुप कराने की कोशिश करता है। जीनी जो किसी गहरी सोच में गुम थी वो चहकते हुए कहती है, सारू लगता है सन की मौत हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सारा और हारू के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। दिनों अपने आप को नॉर्मल करते हुए जीनी को और असमंजस में देखते हैं। जीनी खुद की बात क्लियर करते हुए कहती है, जो भी इंसान तेरे साथ बदतमीजी करता है उसकी मौत हो जाती है। आई एम श्योर सन हु विल डाई सून। पिछले 3 सालों से तेरे साथ बदतमीजी करने वाले हर लड़के की लाश बहुत बुरी तरह टॉर्चर किए हुए मिलती है। उद्धरण चिन्ह। जीनी की बात सुन सारा के चेहरे के भाव थोड़े से बदलते हैं। उसके भाव थोड़े उदासी भरे हो जाते हैं, पर सारा तुरंत उन्हें छिपा लेती है। वही हारू के होंठ जीनी की बात सुन हल्का मूड गए थे। दोनों की नजर में आने से पहले हारू नॉर्मल हो जाता है। कौन है सारा का हमसफर? किसके साथ जबरदस्ती हम बिस्तर हुआ था विन? कौन है नीली आंखों वाली ब्लूबेरी? क्या चल रहा है कायरव के दिमाग में? क्यों बदल गए सारा और हारू के भाव जीनी की बात सुनने के बाद? क्या होगा जब नए कॉलेज में सारा की मुलाकात होगी चारों भाइयों से? क्यों ऐसे देख रहा है कायरव सारा को? कितने राज सबने खुद के अंदर छिपाए हैं? जानने के सुनते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 3 यू शुड टेक हर। 2 चैप्टर देने की कोशिश करूंगी पर मेरी बैंड बज जाती हो यार। गांव से सिटी कॉलेज जाना, फिर स्टेनो के क्लासेस, फिर टाइपिंग के, उफ वक्त नहीं मिलता। ये स्टोरी बहुत थ्रिलिंग होगी। इसने तो मेरी रातों की नींदें उड़ा रखी है। सारे भाई और मासूम सारा पता नहीं एक घर में कैसे रहेंगे फेयरफुल। बस कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगता है। स्माइलिंग फेस दिल लव यू गाइज। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर अच्छा लगा। जीनी खुद की बात क्लियर करते हुए कहती है, जो भी इंसान तेरे साथ बदतमीजी करता है उसकी मौत हो जाती है। आई एम श्योर सन हु विल डाई सून। पिछले 3 सालों से तेरे साथ बदतमीजी करने वाले हर लड़के की लाश बहुत बुरी तरह टॉर्चर किए हुए मिलती है। उद्धरण चिन्ह। जीनी की बात सुन सारा के चेहरे के भाव थोड़े से बदलते हैं।
उसके भाव थोड़े उदासी भरे हो जाते हैं, पर सारा तुरंत उन्हें छिपा लेती है। वही हारू के होंठ जीनी की बात सुन हल्का मुड़ गए थे। दोनों की नजर में आने से पहले हारू नॉर्मल हो जाता है। अब आगे सारा को खुद से दूर करते हुए हारू परेशानी से कहता है, सारू तू ठीक है ना? सारा रोते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। कितना कुछ सहा था आज उसने, अगर हारू वक्त पे नहीं आता तो सारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। इतना सोच सारा फुट फुट कर रोने लगती है। झल्ली सी है सारू तू, ऐसे कोई रोता है क्या? मतलब हद है, इतना नाजुक डरी सहमी रहेगी तो हर कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। हारू सारा के आंसू पोंछ थोड़ा गुस्से में कहता है। हारू को अपने ऊपर गुस्सा होता देख सारा डर से कांपने लगती है। जीनी सारा को संभालते हुए हारू को डांट लगाती है। फिर थोड़ी देर बाद शांति से कहती है, देख सारू अभी हम तेरे साथ हैं, पर एक ना एक दिन तुझे अकेले इस बुरी दुनिया से लड़ाई करनी होगी। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरी ये मासूमियत, ये सादगी, खूबसूरती कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। हारू भी ये बातें सुन सोच में पड़ चुका था। जैसे आज सारा की खूबसूरती देख संधू ने ये हरकत की कोई और करेगा तो, और तब हारू नहीं रहेगा तो सारा रोते हुए ही अपना दम ही तोड़ देगी। माहौल ज्यादा गंभीर होते देख जीनी चाहते हुए कहती है, वैसे तुम दोनों ने वो लड़का देखा था? माय गुडनेस कितना हैंडसम था। जीनी को कायरव को देखकर ही उस खा जाने का मन कर रहा था। कायरव की हद से ज्यादा सेक्सी बॉडी देख जीनी के गाल लाल हो चुके थे। हारू अपने सख्त भाव के साथ कहता है, हैंडसम सिर्फ दिखने में है वो लोग, उनके कारनामे किसी शैतान से कम नहीं है। कॉलेज में हर किसी को बुली करना उनकी हॉबी है, एक लड़की को तो उन्होंने। हारू सारा चलो जल्दी, खड़ूस डीन बुला रहा है। निमी नाम की लड़की हारू को ताड़ते हुए कहती है। हारू भी काफी हैंडसम है। निमी को जलन होती है जब जब सारा और हारू को साथ देखती है, पर सारा की मासूमियत देख उसका हर बार दिल पिघल जाता है। निमी भी सारा की बहुत अच्छी दोस्त है बिना किसी स्वार्थ के। और सारा का क्या कहना, लड़के तो है ही उसके पीछे पागल, साथ में कुछ लड़कियां भी उसे ताड़ने का एक मौका नहीं छोड़ती। वही दूसरी ओर कायरव फंक्शन में सिर्फ अपने सो कॉल्ड डेट की वजह से आया था। उसे सिर्फ अपने काम और अपने भाइयों से मतलब होता है। डीन तो कायरव की धमकी मिलने के बाद से ही एकदम चुपचाप बैठा था, किसी ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह। सामने चल रहे प्रोग्राम देखने में कायरव को जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। कायरव को तो बार बार सारा का रोता हुआ चेहरा याद आता है, उसकी वो झुकी हुई नम पलकें, हद से ज्यादा गुलाबी गाल जो शायद रोने की वजह से और लाल हो गए थे, कांपते हुए होंठ, मासूम चेहरा। कायरव के चेहरे पे अभी भी कोई भाव नहीं थे, जिससे पता चल पाना मुश्किल है वो क्या सोच रहा है। एक डार्क रूम में इंडियन सीक्रेट टीम के एजेंट और कोरिया के मिलिट्री ऑफिसर वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। माहौल बहुत गंभीर था। इंडियन ऑफिसर कहते हैं, पैंडर इज नाउ ऑफलाइन, हाउ कुड वी कॉन्टैक्ट हिम? करेगा वो हमारी हेल्प करेगा। अब तक उसने कोरिया और इंडिया के बहुत सारे दुश्मनों को रास्ते से हटाने में हमारी मदद की है, उनका एक साथी कहता है। सबके कान में ट्रांसलेटर लगा हुआ था, जिससे एक दूसरे की भाषा समझने में कोई परेशानी ना हो। पांडा इनकी खुफिया एजेंसी का सेवियर है कर, जिसने बहुत बार बिना किसी स्वार्थ के देश बर्बाद होने से बचाया है। देश में छिपे गद्दार जो दीमक की तरह अपना ही घर खोखला कर रहे थे, उन्हें अब तक दर्दनाक मौत पांडा दे चुका है। उसकी ईद का नाम पांडा है, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास नहीं है। दोनों देशों के काबिल हैकर्स ने बहुत बार कोशिश की पर वो नाकाम रहे पांडा का असली नाम जानने में। जी संग एंटरप्राइजेस, एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके बाहर एक लग्जरियस कार रुकती है, जिसके अंदर से एक 47 साल का आदमी निकलता है। सामने से आती हुए एक औरत उन्हें देखती है, मुस्कुरा देती है। दोनों आपस में गले मिलने के बाद उस बड़ी सी कार में बैठ अपनी डेट पर निकल जाते हैं। वी आर विला, क्या तुम उनका पीछा करना और हाँ सारे फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करना, जून कॉल पे बात करते हुए कहता है। उस बड़े से हॉल में बैठे हुए बाकी लड़के कान लगाकर उसकी बात सुन रहे थे। क्या कहा उसने? एलेक्स थोड़ा गुस्से में पूछता है। डेड उस औरत के साथ डेट पे गए हैं, आई विल किल हर, जून गुस्से में दहाड़ाते हुए कहता है। जून की बात सुन नेट, एलेक्स और विन की भी मुट्ठियां कस चुकी थी। कैसे उसके डेड इस उम्र में इतनी बेहूदगी भरी हरकत सरेआम कर सकत है? यही सोच सबका खून खौलता है। एंड यू नो वॉट, वो औरत शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है। ये बात सुनकर तो सबके तोते उड़ चुके थे। कब से शांत बैठा हुआ विन अब जाके अपनी खौफनाक आवाज में कहता है, डेड मान गए तो ठीक है, नहीं तो उस औरत को समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। विन बहुत कम बोलता है, उसकी बोली हर बात उसके भाइयों के लिए मायने रखती है। कायरव की खुद की कंपनी है और साथ ही विन की भी अपनी कंपनी है। दोनों के बीच बिजनेस में कांटे की टक्कर होती है। कंपटीशन हर बार बढ़ता है, पर राइवलरी कभी नहीं आई दोनों भाइयों के बीच। मैंने आज तक नहीं किया है और ये डेड इस उम्र में छी, जून चिढ़ते हुए कहता है। जून को फिर से बेशर्मों जैसी बातें करते देख सब ना में गर्दन हिला देते हैं। वही विन की आंखें बहुत सर्द हो जाती है, उसे फिर से उसकी नीली आंखों वाली ब्लूबेरी के साथ बिताई वो भयानक रात याद आने लगती है। उस लड़की की वो नीली आंखें विहान के दिलो दिमाग पे छाई थी।
भाई आप कुछ करेंगे या मैं अपने तरीके से उस औरत को हैंडल करूं, जून अपनी कमर में बेल्ट पहनते हुए कहता है। छोटे डैड भी इसमें बराबर शामिल है। सो वाई आर यू जस्ट ब्लेमिंग दैट वुमन, नेट परेशानी में अपना सर खुजाते हुए कहता है। सब सोच में गुम होते हैं, तभी विन उन्हें समझाते हुए सॉरी धमकाते हुए कहता है, इस बारे में ज्यादा मत सोचना, पढ़ाई पे ध्यान दो अपने बिजनेस के साथ साथ। खास बात उस औरत और उसकी बेटी से दूर रहना। इतना कह विन अपने शैतानी दिमाग में कुछ डेंजर सोचते हुए अपनी कंपनी निकल जाता है। सियोल यूनिवर्सिटी। संग हू का दोस्त उसकी मलम पट्टी कराने में हेल्प करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ कितना गलत किया उसने। यू शुड सीक रिवेंज फ्रॉम हिम। ये वही दोस्त है जो हारू का गुस्सा देख भाग गया था। अपने दोस्त की बात सुन संग थोड़ा परेशानी से कहता है, आई डोंट वॉन्ट एनी रिवेंज। आई जस्ट वॉन्ट माई सारा डार्लिंग एंड आई विल डू एनीथिंग टू मेक हर माइन। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें सारा को हासिल करना है ना, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जस्ट गो एंड गिव हर मनी टू स्पेंड नाइट विथ यू, टेक हर फॉर वन नाइट। शट अप यू जर्क, वो वैसी लड़की नहीं है, कुछ और सोच। संग हू चिढ़ते हुए कहता है, तू उसे हासिल कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। अपने दोस्त की बात सुन संग परेशानी में कहता है, टेल मी डैम इट। उद्धरण चिन्ह। नशे में सारा के साथ सब कुछ कर लेना, उसे ड्रग देना, देखना तेरी बाहों में कैसे जल बिना मछली की तड़पेगी, तुझसे और प्यार मांगेगी ब्रो। जिम्मी एक्साइटेड होते ही कहता है। संग हू ठान लेता है वो आज रात सारा को अपना बना के ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सारा और खुद को बिना किसी पर्दे के एक दूसरे में समाये हुए इमेजिन करके संग की बॉडी में गर्मी महसूस होने लगती है, जो देख जिम्मी उससे बहुत उकसाता है। वहीं दूसरी ओर इवेंट में अब तक बहुत सारे परफॉर्मेंस हो चुके थे। सारा और हारू एक साइड में खड़े थे, शायद उनकी बारी आने का वेट कर रहे हो। सारा जब से वहां डरी सहमी सी खड़ी थी, कायरव उसे बिना किसी भाव के घूरे जा रहा था। हर बार की तरह ना तो उसकी आंखों में दिखता है और ना ही चेहरे पे, जिससे पता लग पाना मुश्किल है वो क्या सोच रहा है। सामने चल रहे परफॉर्मेंस को देख सारा की आंखें नम हो जाती है। इस बार उसकी आंखें बहुत लाल थी, जैसे उनके अंदर कई राज दफन हो। स्टेज पे एक लड़की रोते हुई अपने पास पड़े जख्मी लड़के को उठाने की कोशिश कर रही थी। अपनी आंख से निकला आंसू सारा किसी की नजर में आए बिना पोंछ लेती है। वो परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस सारा दीवान एनहा रनकिम। उद्धरण चिन्ह। सारा को स्टेज पे देख कायरव की आंखें जो कब से शांत थी, वो थोड़ी सी बदल जाती है। क्या करेगा कायरव अब, क्या उसे जलन हो रही है या फिर कोई और बात है। कैसा होगा ये खेल जिसमें रानी किसकी है पता नहीं। क्यों उदास हो गई सारा वो एक्ट देखते हुए। क्या करेगा जून सारा की मां के साथ। सवाल बहुत है और जवाब बहुत दिलचस्प, जिन्हें जानने के लिए सुनते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 4 यू विल बी माइन। आप लोगों को स्टोरी जरा भी पसंद आए तो प्लीज कमेंट कर देना, मुझे तो बहुत बुरा लगता है आप एक कमेंट नहीं करते हो सके तो रिव्यू दे देना प्लीज। नोवेल आगे जाके बहुत थ्रिलिंग हो जाएगी, सो प्लीज बने रहे इस मजेदार सफर में। अब तक आपने देखा, होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस सारा दीवान एनहा रनकिम। उद्धरण चिन्ह। सारा को स्टेज पे देख कायरव की आंखें जो कब से शांत थी, वो थोड़ी सी बदल जाती है। अब आगे सारा और हारू स्टेज के ऊपर पहुंच सबको सर झुकाते हुए ग्रीट करने के बाद अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, तभी गाना स्टार्ट होता है। सॉन्ग नेम आइसा एंड्रो। एक बार जरूर सुनना, स्माइलिंग फेस मेरा फेव सोन है। वो दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह प्यारा सा डांस कर रहे थे। सारा की कमर पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाते हुए हारू गोल गोल घुमाने लगता है। कायरव जो अपनी जानलेवा नजरों बस एक टक सामने का नजारा देख रहा था, हारू के हाथों को सारा की कमर को जकड़े हुए देख पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आता है। हारू और सारा दोनों का पसंदीदा गाना था, भले ही उन्हें रशियन भाषा समझ ना आती हो, पर अपनी मस्ती में सब कुछ भूल दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। लगभग सभी लोग जोर जोर से हूटिंग करते हुए हारू और सारा का नाम पुकारते हुए उन्हें बेस्ट कपल कहते हैं। वहीं ये सब देख संग नाम का लड़का जिसने सारा को जबरदस्ती किस करना चाहा, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक जुनून के साथ कहता है, टुनाइट यू विल बी माइन बेबी। उसकी आंखों में सारा को पाने की लालच साफ साफ देखी जा सकती थी। जीनी भी मुस्कुराते हुए सारा और हारू को एनकरेज करने के लिए जोर जोर से हूटिंग करती है। जो सुन कायरव अपने लैपटॉप को मजबूती से पकड़ते हुए अपने दांत पीस लेता है। कायरव का असिस्टेंट जो उसकी बाजू में बैठे हुए सारा को प्यार से देख रहा था, आसपास का तापमान गिरता हुआ महसूस कर लैपटॉप में पड़ी दरारें देख कांप जाता है। भीड़ से आती हुई आवाजें में सारा नाम सुन कायरव समझ जाता है, ये लड़की जिसने इन कुछ घंटों से कायरव के दिमाग पे कब्जा किया हुआ है, उसका नाम सारा है। सारा को बिना किसी भाव के एकटक देखते हुए कायरव खुद से कहता है, यू आर वेरी इनोसेंट लिटिल गर्ल। सारा की मासूमियत कायरव की आंखों में बहुत चुभ रही थी, जिसकी वजह शायद वो खुद समझ नहीं पाता। कॉलेज में मौजूद सभी लड़कियों के सपनों पर कायरव पानी फेर चुका था।
कायरव का सख्त ऑर्डर मिलने के बाद डीन बहुत अच्छे से नजर रख रहे थे कि कोई लड़की कायरव के करीब गलती से तक ना जाए। वही सारी लड़कियां अपना उतरा हुआ मुंह लेकर ये प्रोग्राम देखती है। जो देख उनके लड़के दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं वो कायरव है, उसे छूना तो क्या देखना भी मत, नहीं तो तुम्हारी लाश तक किसी को नसीब नहीं होगी। कायरव के बारे में ऐसी बातें सुन वो लड़कियां अपना थूक गटक लेती है। क्या सच में इतना हैंडसम और मासूम दिखने वाला ये आदमी एक बिस्ट है जिसके लिए किसी की जान लेना मामूली बात है? यही सब सोच कायरव से दूर रहने में भलाई है, इतना सोचती है। मूनलाइट कैफे। इस खूबसूरत से कैफे में विहान के पापा और एक लेडी अपनी डेट एंजॉय करते हुए डांस कर रहे थे। डांस खत्म होने के बाद वो औरत जो सारा की मां थी थोड़ा उदासी से कहती है, मिस्टर पार्क मैंने अभी तक सारू को नहीं बताया है। उद्धरण चिन्ह। विहान के पापा उन्हें कंसोल करते हुए कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी शादी करेंगे। ये औरत सारा की मां है जो पिछले 4 महीनों से मिस्टर पार्क को सेक्रेटली डेट कर रही है। सारा के पापा सारा जब बहुत छोटी थी तभी से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, एक आर्मी ऑफिसर थे वो। ऐसे ही दोनों प्यार से कुछ देर बात करते हैं और कैफे से निकल जाते हैं। उनके जाते ही एक आदमी जुनत नाम के शख्स को कॉल करता है, हेलो बॉस, वो लोग डांस कर रहे थे, आपको वीडियो भेजी है। दोनों यहां से निकल चुके हैं। जून का रियल नेम जुनत है, सब उसे प्यार से जून कहते हैं। अपनी कार में बैठ विहान उस आधी टूटी हुई हेयर क्लिप को छूते हुए जुनून से कहता है, उस रात जो हुआ मेरी मर्जी थी ब्लूबेरी, और तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई, इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। विहान रायजादा के खिलाफ जाने का अंजाम बहुत खतरनाक साबित होगा तुम्हारे लिए। इतना कह विहान अपनी आंखें बंद करते हुए फिर से उस नीली आंखों वाली लड़की के साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करने लगता है जो कि प्यार भरे बिल्कुल नहीं थी तो सिर्फ विहान की मनमानी, वो भी बहुत क्रूएल। विहान का ड्राइवर अपने बॉस की ऐसी खतरनाक बातें सुनने के बाद अपना थूक गटक लेता है। उसके हाथ और पैर थरथर कांप रहे थे। कोरिया यूनिवर्सिटी। जून अभी कॉलेज कैंटीन में नेट और एलेक्स के साथ बैठा था। तीनों ये बात सुन गुस्से में बौखला जाते हैं। जुनत चिढ़ते हुए कहता है, मेरे डेड को बुढ़ापे में अयाशी सूझ रही है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को शांत करने के लिए जून कोई जरिया ढूंढने लगता है। अमीर बाप की औलादे अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने से कमजोर बच्चों को परेशान करते हैं, उन्हें बुली करते हैं, जिससे उन्हें सुकून मिल सके। वही कैंटीन में मौजूद सभी लड़कियां उन तीनों हैंडसम लड़कों को तार रही थी, पर वो हैंडसम डेविल किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे वो यहाँ एक्सिस्ट ही ना करती हो। तभी जुनत की नज़र एक शांत से लड़के पे जाती है जो शायद स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, इसलिए एक कोने में बैठा है। सारी लड़कियां जून को अभी भी घूर घूर के देख रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उनके आसपास तक भटकने की। अपने सर पे कुछ गीली चीज महसूस कर वो लड़का घबराते हुए ऊपर देखता है तो कॉलेज के सबसे पॉपुलर, रिच और हैंडसम लड़के को देख डर जाता है। उसे अंदाजा हो चुका था शायद आज उसका नंबर है। जून अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास टेबल पे रखते हुए घटिया तरीके से कहता है, तू ठीक ठाक दिखता है, बहुत दिन हो गए कोई मूवी नहीं देखी। फिर थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए, हम मूवी पता है नागहोचू, वो वाली मूवी जिसमें वो वाला प्यार होता है। जुनत को सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट चाहिए था, भले ही उसे किसी लड़की को रात भर प्यार करना था, पर आज तक किसी लड़की को देख वो फीलिंग नहीं जागी उसके मन में। लड़कियों को कचरा समझना उसके लिए आम बात थी। फिर एक डरी सहमी लड़की को देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, गो एंड किस हर, अदरवाइज यू हैव टू शो मी फुल मूवी। एलेक्स को तो बड़ा मजा आ रहा था, पर नेट को शायद ये चीज अच्छी नहीं लगती, जो देख जून उसे एक लुक देता है जैसे कह रहा हो, एंजॉय करो भैया, नहीं तो। जुनत का गुस्सा किसी शैतान से कम नहीं है। नेट भी थोड़ा डरते हुए हमें गर्दन हिला देता है। जून की धमकी सुन स्कॉलरशिप स्टूडेंट उस मासूम सी लड़की के पास पहुंच रोते हुए धीरे से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो मां। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का इससे आगे कुछ कह पाता इससे पहले जुनत गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, ऑल राइट, तू नहीं करेगा ना। उद्धरण चिन्ह। सॉरी बॉस, मैं करूंगा प्लीज। स्कॉलरशिप स्टूडेंट लगभग रोते हुए कहता है। वही दूसरी तरफ परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सारा और हारू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर इतने दिनों तक काम किया था उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तोलियों का शोर सुनकर ही पता लग रहा था सबने बहुत एंजॉय किया उनका डांस। हारू मुस्कुराते हुए सारा का हाथ पकड़ स्टेज से नीचे लाते हुए कहता है, बन्नी बहुत हल्की है तू। सारा कुछ नहीं कहती, उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे उसे कोई बहुत बुरी तरह से घूर रहा हो। अपने आसपास देखते हुए सारा की नज़र सामने बैठे कायरव की ओर जाती है जो बहुत गुस्से में उसे घूर रहा था। कायरव की इतनी लाल आंखें देख सारा डर से कांपने लगती है, उसके पैर कांपने लगते हैं। अपने एक दोस्त के आवाज देने की वजह से हारू सारा को अपने पीछे आने को कहते हुए कायरव के सामने से निकलता है, शायद दूसरा रास्ता नहीं होगा इसलिए। सारा ने जब से कायरव की लाल आंखें देखी थी उसके बाद एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा, शायद हिम्मत ही नहीं जुटा पाई होगी बेचारी कायरव की गहरी शैतानी आंखों में देखने की। कायरव तो अभी की किसी खूंखार जानवर की तरह सारा की काली आंखों को गुस्से में देख रहा था।
सारा अपने छोटे छोटे कदमों से बढ़ते हुए कायरव के सामने से जा रही थी, तभी अचानक सारा का पैर मुड़ जाता है। कायरव जब सारा को गिरते हुए देखता है तो जल्दी से अपना हाथ आगे लेने ही वाला था, पर कुछ सोच उसे नजरअंदाज करता है। अपने घुटने को सहलाते हुए सारा के मुंह से एक सिस्ट निकल जाती है। हारू ये नजारा देख चुका था। सारा को संभालते हुए बहुत सारी डांट लगाने के बाद उसे सहारा देते हुए बाहर ले जाता है। सारा के मुंह से इतनी प्यारी आवाज में सुन कायरव को कुछ अजीब एहसास होने लगते हैं। जाती हुई सारा को एकटक देखते हुए कायरव की आंखें गहरी हो जाती है। कायरव अपनी सोच में गुम हो जाता है। छोड़ो। एक लड़की रोते हुए भीख मांगती है, पर कायरव उस पर रहम नहीं खाता और उस लड़की को बुरी तरह नोचने लगता है। बॉस, बिग बॉस का कॉल आ रहा है, कायरव का असिस्टेंट डरते हुए कहता है। कायरव अपनी सोच से बाहर आते हुए एक बार उस रास्ते की ओर देखता है जहां से सारा गई थी। कायरव के फोन मांगने पर असिस्टेंट अपने कांपते हाथों से फोन देता है। असिस्टेंट को खुद से इतना डरता देख कायरव अपनी शैतानी आवाज में कहता है, गुड, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे डरते हैं। असिस्टेंट तो बस अपना थूक गटक लेता है। जल्लाद कहीं का क्या पता अभी उसकी जान ले लेगा, इतना सोच वो फोन देने के बाद पीछे हट जाता है। कायरव फोन कान पे लगाते हुए बिना किसी भाव के कहता है, व्हाट हैपेंड? उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? कायरव के डेढ़ झुंझलाहट के साथ बोले। कौन शामिल है? टेल मी मिस्टर पार्क। कहीं फिर से उसी ने तो? कायरव अपनी गुस्से भरी लाल आंखों को बंद करते हुए पूछता है। मिस्टर पार्क गुस्से में कहते हैं, पांडा। हाँ, उसी ने किया है। 1 साल से वो मेरे अलग अलग बिजनेस को टारगेट कर रहा है, पर कल रात बहुत बड़ा लॉस्ट हुआ है। उस पांडा को ढूंढ के रहना माय सन। उद्धरण चिन्ह। कायरव जैसे जैसे अपने डेट की बात सुन रहा था उसकी आंखें और लाल हो रही थी। फोन काटने के बाद कायरव खुद से कहता है, पांडा तू बस एक बार मिल जा, वादा करता हूं तेरी रूह तक मौत की भीख मांगेगी मुझसे, बट आई विल किल यू इन मिलियंस ऑफ पीसेस। असिस्टेंट ये बातें सुन अपने कांपते पैरों पर खड़ा न हो पाने की वजह से चेयर पे बैठ जाता है। क्लासरूम में संधू एक बोतल में नशे की दवाई मिलाते हुए किसी पागल संकी की तरह मुस्कुराते हुए सारा को अपनी बाहों में इमेजिन करने लगता है। क्या संधू आज कर लेगा सारा को हासिल? क्यों इस कदर घूरता है कायरव सारा को और किसके साथ जबरदस्ती की है कायरव ने? क्या करेगा जुनत उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ? कौन है ये पांडा जिसमें सबकी नाक में दम कर रखा है? कौन है ब्लूबेरी जिसके साथ विहान जबरदस्ती हम बिस्तर हुआ था? कैसी रहेगी प्यारी और मासूम सारा की जिंदगी इन हैवानों के बीच? क्या पांडा उसकी मदद कर पाएगा? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 5 नाजडी कियन। अब तक आपने देखा। मिस्टर पार्क गुस्से में कहते हैं, पांडा। हाँ, उसी ने किया है। 1 साल से वो मेरे अलग अलग बिजनेस को टारगेट कर रहा है, पर कल रात बहुत बड़ा लॉस्ट हुआ है। उस पांडा को ढूंढ के रहना माय सन। उद्धरण चिन्ह। कायरव जैसे जैसे अपने डेट की बात सुन रहा था उसकी आंखें और लाल हो रही थी। फोन काटने के बाद कायरव खुद से कहता है, पांडा तू बस एक बार मिल जा, वादा करता हूं तेरी रूह तक मौत की भीख मांगेगी मुझसे, बट आई विल किल यू इन मिलियंस ऑफ पीसेस। असिस्टेंट ये बातें सुन अपने कांपते पैरों पर खड़ा न हो पाने की वजह से चेयर पे बैठ जाता है। क्लासरूम में संधू एक बोतल में नशे की दवाई मिलाते हुए किसी पागल संकी की तरह मुस्कुराते हुए सारा को अपनी बाहों में इमेजिन करने लगता है। अब आगे सारा रोते हुए अपनी चोट देखती है जो बहुत रेड हो चुकी थी। सच में उसकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट और गोरी बिल्कुल रुई की तरह है, इसलिए तुरंत वो जगह खून जैसी लाल हो गई। हारू चोट के ऊपर मलहम लगाने के बाद फूंक मारते हुए कहता है, देखकर चलना चाहिए ना बच्चा, तू बहुत लापरवाह होती जा रही है, आंटी को बताना पड़ेगा। सारा रोते हुए कहती है, प्लीज मोम को कुछ मत बताना। सारा को इतना गिड़गिड़ाता देख हारू पिघल जाता है। रोतलू कही कि जब देखो तब रोती रहती है, रुक में पानी लेकर आता हूँ। इतना कह हारू वहां से निकल जाता है। सारा क्लासरूम में अकेली बैठी हुई थी। अपनी चोट देखते हुए उसे कायरव का खुद को इतने इंटेंसिटी के साथ देखना याद कर घबराहट होने लगती है। कायरव की वो लाल आंखें काफी थी सारा के दिल में दहशत पैदा करने के लिए। सारा को अब तक कॉलेज के लगभग 80% लड़कों ने प्रोपोज किया होगा, पर सारा ने किसी को उस नजर से नहीं देखा। कायरव के इतने हैंडसम होने के बावजूद सारा उसे ठीक से नोटिस तक कर ना पाए, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कायरव की ओर देखने की, क्योंकि कायरव का ऑरा बहुत भयानक है। एक लड़की क्लासरूम में दाखिल होने के बाद सारा को पानी देते हुए कहती है, ये हारू ने भेजा है। इस लड़की को सारा जानती है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे एक थोड़ा पानी पी लेती है। खिड़की से देख रहा संधू सारा को पानी पीते हुए देख तिरछा मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी ओर हारू पानी की बोतल लिए क्लासरूम की ओर बढ़ रहा था, तभी सारा इज इन वॉशरूम, पार्किंग में उसका वेट करो हारू। उद्धरण चिन्ह। सारा की दोस्त कहती है। हारू इतना परेशान होता है सारा के लिए, उस लड़की की घबराहट तक नजरअंदाज कर देता है।
वहीं दूसरी ओर डीन के ऑफिस में कायरव लैपटॉप में अपने डेट की कंपनी जो कोरिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज देखते हुए कोई सबूत न मिलने की वजह से कायरव गुस्से में बौखलाया हुआ था। पांडा नाम का शख्स अगर कायरव के हाथ लग जाए तो उसकी दर्दनाक मौत पक्की है। बॉस, हमारे हैकिंग एक्सपर्ट से सिस्टम हैक नहीं हो रहा, असिस्टेंट डरते हुए कहता है। कायरव, जो पहले से सारा को देख बेचैनी में था, इस पांडा की करतूतों की वजह से गुस्से में बौखला जाता हो। ब्लडी लूजर किसी काम के नहीं है, आई विल किल ऑल ऑफ देम एफकंग लूजर्स। उद्धरण चिन्ह। कायरव की दहाड़ सुन असिस्टेंट बहुत घबरा जाता है। डीन तो कायरव के सामने ही नहीं आता, खिड़की से कायरव का गुस्सा देख अपने नाखून चबाने लगता है, जो देख ऑफिस के बाहर खड़े सब टीचर मुंह दबा हंसने लगते हैं। कोरिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप स्टूडेंट उस रोती हुई लड़की को देख अपने आंसू पोंछते हुए उसके गालों को हाथों में थाम धीरे से सॉरी कहता है। भले ही ये किस मजबूरी के चलते हो रही है, फिर भी उस लड़की से बिना उसकी इजाजत के किस करना स्कॉलरशिप स्टूडेंट को रास नहीं आता। जुनत, एलेक्स और नेट तीनों अपनी लग्जरी चेयर पे बैठ पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए सामने का नजारा देखते हैं। जुनत की धमकी मिलने के बाद से ही नेट चुपचाप बैठ ये सब होते हुए देखता है। सभी लड़के लड़कियां हूटिंग करते हुए चिल्ला रहे थे, किस हर लूजर। उद्धरण चिन्ह। तुझसे नहीं होता तो मैं कर लेता हूं, देख कितने रसीले होंठ है इस लड़की के। भीड़ के अंदर से एक लड़का घिनौनी हंसी हंसते हुए कहता है। एक आंसू की बूंद उस बेचारी लड़की की आंखों से गिरते हैं, जो देख स्कॉलरशिप स्टूडेंट उसे पहुंचते हुए प्यार से उस लड़की के माथे को चूम लेता है जिसका नाम इरा है। सबके हूटिंग करने की आवाजें और तेज हो गई थी। जुनत भी एक टक सामने का नजारा देखते हुए चिल्के कहता है, व्हाट रबिश, व्हाई डिड ही किस हर फॉरहेड। नेट धीमी आवाज में कहता है, यू वोंट अंडरस्टैंड इम जून बी सीज यू डोंट हैव एनी इमोशन। नेट की बात सुन जून उसे बस एक लुक देता है, जैसे कह रहा हो, बड़े भैया आपको नहीं लगता आप ज्यादा बोल गए। उद्धरण चिन्ह। जून की बात समझ नेट शांति से सामने देखता है। जून से डरता नहीं है ज्यादा, पर नेट अच्छे से जानता है जूनत का गुस्सा कितना भयानक है। जल्दी कर चूहे, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, एक लड़का बोला भीड़ के अंदर से चिल्लाते हुए। स्कॉलरशिप स्टूडेंट धीरे धीरे इरा के होठों को सहलाते हुए आगे बढ़ अपने कांपते होंठ उसके होठों पे रख धीरे धीरे चूमने लगता है। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, भले ही ये किस एक मजबूरी में हो रही थी, वक्त का अंदाजा तक नहीं होता उन्हें। करीब 5 मिनट बाद एक दूसरे से अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए शर्माने लगते हैं। कितनी डीप किस थी, कितना मजा आया होगा, एक लड़की चहकते हुए बोली। क्या सच में इतना मजा आता है किस करने में, जून खुद से कहता है। उसे तो आज तक किसी लड़की की आवाज तक अट्रैक्ट नहीं कर पाई, होंठ तो दूर की बात है। इरा के लाल होंठ देख स्कॉलरशिप स्टूडेंट को पता नहीं क्या हुआ, वो दोबारा उन्हें अपने होठों में भर चूमने लगता है। इरा डर के मारे कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। शेयर फेयरफुल, एलेक्स चिल्लाया उन्हें दोबारा किस करते देख। जून और नेट भी अपनी आंखें फाड़े उनकी पैशनेट और डीप किस को देखते हैं। बेचारे कितने साल हो गए कोई गंदी वीडियो तक नहीं देखी, अपने सामने लाइव किस होता देख उस व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। तभी क्या हो रहा है यहाँ, एक भारी आवाज कैंटीन में गूंजती है। सियोल यूनिवर्सिटी क्लासरूम से निकलते हुए सारा अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने को होती है। इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं उसे सारा समझ नहीं पाती। सच में हद से ज्यादा भोली है वो, बिना सोचे समझे वो पानी पी गई। सारा को बेहोश होता ना देख संघू हैरानी के साथ अपने दोस्त जिम्मी को देखता है, जैसे आंखों से ही पूछ रहा हो, सारा बेहोश क्यों नहीं हुई। जिम्मी एक घटिया हंसी हंसते हुए कहता है, बेहोश रहेगी तो तुझे मजे कैसे आएंगे ब्रो, सारा की प्यारी मौन कैसे सुन पाएगा, चिल शी विल एंजॉय इट टू। अपने घटिया दोस्त की बात सुन संग एक तिरछी मुस्कान देते हुए सारा के पास पहुंच उसका मुंह दबा एक खाली क्लासरूम की ओर ले जाता है। इस रूम के पास कोई नहीं आता, अगर किसी को बुली करना हो तो ही इस रूम का इस्तेमाल होता है। क्लासरूम में पहुंच बेड और कमरे को सुहागरात जैसे सजा देख संग की आंखें बड़ी हो जाती है। छोड़ो मुझे, सारा लड़खड़ती आवाज में कहती है। सारा को बिस्तर पे पटक दरवाजे की ओर बढ़ते हुए संघू जिम्मी को और देखता है, जैसे कह रहा हो तू निकल यहाँ से। जिम्मी शांति से वीडियो रिकॉर्डर अच्छे एंगल पे रखने के बाद एक बार सारा की ओर देखता है, जो रोते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, पर नशे की वजह से सही से खड़ी नहीं हो पाती, फिर भी कोशिश करती है। ब्रो एंजॉय और ज्यादा परेशान मत करना बच्ची है। रूम से जाते हुए जिम्मी घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला। दरवाजा बंद करके अपनी शर्ट उतारते हुए संघू सारा को देखता है, जो रोते हुए दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए जाती है। सारा को वापस बिस्तर पे पटक संग गुस्से में अपनी पैंट निकालते हुए कहता है, क्या है उस हारू में, हाँ आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी बेबी। इतना कह वो बिना एक पल गवाए सारा को अपनी बाहों में जकड़ उसकी खुशबू अपने अंदर समाने लगता है। छोड़ दो प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, सारा रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है। अब तक उसका नशा बहुत कम हो चुका था, वो किसी बेजान गुड़िया की तरह संग के नीचे दबी हुई थी। सारा की बात सुन संघू जो उसकी गर्दन चूम रहा था, सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम मदहोशी से कहता है, यू आर माइन सारा, एंड नाउ आई विल मेक यू माइन, कंप्लीटली माइन।
इतना कह वो बिना एक पल गवाए सारा के गाल को चूम लेता है। सारा जो अपने बचने की उम्मीदें हार चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगती है। अगर सारा का रोना सुन कोई आ गया तो, इतना सोच संग धीरे धीरे सारा की होठों की ओर बढ़ जाता है। संग सारा के होठों को देखते हुए कुछ ऐसा करता है जिससे सारा की आंखें फैल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या होगा सारा के साथ? क्या होगा जब सारा टकराएगी उन हैवानों से? कैसे कटेगी उसकी कॉलेज लाइफ डेविल्स के बीच में? क्या करेगा जून अपनी सटेप सिस्टर के साथ? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 6 शश रोते नहीं बच्चा। प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट कर दिया करो, मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है, व्यूज नहीं मिलते हैं, लगता है स्टोरी बंद कर दूं, पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे रीडर्स बहुत लॉयल है। प्लीज लाइक कमेंट कर देना दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर रेडी है, आपके कमेंट आते ही अपलोड कर दूंगी। स्माइल विद अ हेलो। अब तक आपने देखा छोड़ दो प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, सारा रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है। अब तक उसका नशा बहुत कम हो चुका था, वो किसी बेजान गुड़िया की तरह संग के नीचे दबी हुई थी। सारा की बात सुन संघू जो उसकी गर्दन चूम रहा था, सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम मदहोशी से कहता है, यू आर माइन सारा, एंड नाउ आई विल मेक यू माइन, कंप्लीटली माइन। इतना कह वो बिना एक पल गवाए सारा के गाल को चूम लेता है। सारा जो अपने बचने की उम्मीदें हार चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगती है। अगर सारा का रोना सुन कोई आ गया तो, इतना सोच संग धीरे धीरे सारा की होठों की ओर बढ़ जाता है। संग सारा के होठों को देखते हुए कुछ ऐसा करता है जिससे सारा की आंखें फैल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब आगे कमरे में एक चर की आवाज आने के साथ सारा अपनी बाजुओं पर हाथ रख बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने में बहुत दर्द था जिसे संघू नजरअंदाज करता है। सारा बहुत डरी हुई थी क्योंकि संघू सिर्फ अपने बॉक्सर में था। सारा संघ को दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती तो वो सीधा संघ के सिक्स पैक एब्स से टच होते, इसलिए सारा की हिम्मत तक नहीं होती संघ को खुद से दूर करने की। सारा भले ही बहुत डरी हुई थी मगर अपने साथ जबरदस्ती नहीं होने दे सकती, इसलिए बहुत जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगती है। सारा की चीखें बहुत दर्दनाक थी, पर अफसोस कोई सुनने वाला वहां मौजूद नहीं होता। सारा के लाल हिलते हुए होठों को देख संघ का गला सूखने लगता है। संघ बिना देरी किए अपने होंठ सारा के होठों के करीब करते हुए आंखें बंद कर लेता है। संघ के होंठ सारा के होठों को हल्का छू पाते तभी दरवाजा टूटने की आवाज आती है और कोई संघ का कॉलर पकड़ उसे जमीन पे पटक देता है। कोरिया यूनिवर्सिटी, यहाँ क्या हो रहा है? विहान कैंटीन में आते हुए पूछता है। विहान दी डेविल की आवाज सुन दोनों प्यार में खोए पंछी होश में आते हैं। अपने सामने विहान को देख स्कॉलरशिप स्टूडेंट और इरा दोनों डर से कांपने लगे थे। विहान को अपने सामने देख सारी लड़कियां उसके हैंडसम चेहरे को, फिट बॉडी को ताड़ना चाहती थी, पर उन्हें पता है विहान को वैसे देखेंगी तो अगले दिन उनकी लाश तक किसी को नसीब नहीं होगी, इसलिए सब अपनी नजरें झुका लेती है। ऑफ कोर्स देश के सबसे अमीर बाप की औलाद है और कॉलेज उन्हीं लोगों का है, इसलिए सबकी नजरें हमेशा उन डेविल्स के सामने नीचे रहती है। जुनत पॉपकॉर्न खाते हुए अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, भाई देखने क्यों नहीं दिया? घर पे भी वो वाली मूवीज देखने नहीं देते। जून सिर्फ अपने भाइयों के सामने छोटे बच्चों जैसी जिद करता है, दूसरों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं है। एलेक्स और नेट थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि विहान के भाव इस वक्त हद से ज्यादा कठोर थे। आउट, यू ऑल हैव जस्ट 2 मिनट्स, विहान दहाड़ते हुए बोला। विहान की बात सुन 1 मिनट के अंदर कैंटीन खाली हो चुका था, यहां तक कि सभी वर्कर्स भी अपनी जान बचाते हुए भाग गए थे। क्या हुआ विन? एलेक्स परेशानी से पूछता है। जून और नेट भी अब तक समझ चुके थे, कोई बात जरूर है। डैड इज गोइंग टू मैरी दैट वुमन, विहान गुस्से में गुर्राते हुए बोला। इस वक्त उसका हद से ज्यादा हैंडसम चेहरा किसी हैवान से कम नहीं दिखता है। आई विल किल दैट बाय CH, जुनत गुस्से में गुर्राया। चारों भाई बहुत गुस्से में थे। विहान शांति से कहता है, उन्हें एक चांस दूंगा, मानेंगे तो ठीक वरना उस लेडी और उसकी बेटी को पनिशमेंट के लिए तैयार रहना होगा। विहान की बात सुन वो तीनों शैतान बहुत शातिर मुस्कुराहट देते हैं, जैसे कुछ बहुत खुरापाती सोच रहे हो अपने शैतानी दिमाग में। वही कैंटीन के बाहर खड़ी कुछ लड़कियां रो रही थी। कितना बुरा नसीब है उनका, 4 हैंडसम लड़के हैं इस यूनिवर्सिटी में। विहान और जुनत दोनों बहुत हैंडसम है, पर क्या फायदा, वो तो उन चारों को ताड़ तक नहीं सकती। चारों भाई घर जाकर अपने पापा और बड़े पापा से बात करेंगे, इतना सोच अपनी जेनेसिस कार से पार्क पैलेस की ओर निकल जाते हैं। वही दूसरी ओर हारू को अपने सामने देख सारा की जान में जान आती है। वो इतना डर चुकी थी कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता। हारू बेहद गुस्से में संग का मुंह तोड़ते हुए कहता है, मीने तेरी जान ले लूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरी सारा को हाथ लगाने की? संग को सारा के ऊपर ऐसी हालत में लेटकर जबरदस्ती करते हुए देख हारू को बहुत गुस्सा आता है। जिस लड़की ने सारा को नशे की दवाई वाला पानी दिया था, सारा की मासूमियत तबाह ना हो जाए इसलिए वो हारू को वक्त रहते सच बता देती है। वो लड़की लीली सारा को संभालते हुए शांत कराने लगती है। सारा डरते हुए लीली से चिपक जाती है। हारू अभी भी बहुत बेरहमी से संघू को पिट रहा था। थोड़ी देर बाद संघ को अधमरा करने के बाद हारू सारा की और बड़ उसे अपनी बाहों में समा लेता है।
उसकी प्रिंसेस ने कितना कुछ सहा आज, ये सोच उसकी आंख से एक बूंद आंसू सारा के बालों में गिर जाती है। शुश, रोते नहीं बच्चा, मैं हूं ना, हारू अपनी रुआसी आवाज में कहता है। सारा अपने रूधे गले से सिसकते ही कहती है, क्यों हर कोई हमें न नोचना चाहता है? हाँ, हमें नहीं रहना यहाँ। सारा की बातें और आवाज दोनों में बहुत दर्द था, जिसे देखकर कोई इंसान खुद को रोने से नहीं रोक पाएगा। वो वीडियो रिकॉर्डर अभी भी वही पड़ा होता है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। लीली भी रोते हुए सारा को देख मन में सोचती है, हमारी सारू कितनी नाजुक है, बहुत बड़ा पाप हो जाता आज मुझसे। एक खाली क्लासरूम में जीनी टेबल पर बेहोश पड़ी थी और संघू का दोस्त जिम्मी उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए खुद से कहता है, बेचारा संघ मेरी बातों में फंस जाता है। फिर जीनी की ओर देखते हुए, कुछ भी कहो तुम इंडियन लड़कियां बवाल होती हो, पर तुम मेरी जान हो मेरी जीनी। इतना कह अपने कपड़े उतार बेहोश जीनी को थोड़ा प्यार और थोड़ी हवस लिए बुरी तरह से घूरते हुए अपने हाथ उसके गर्दन के नीचे रखता है। जीनी की ओर बहुत प्यार के साथ देखते हुए जिम्मी उसके होठों को अपने होठों में भींचने वाला था, तभी कोई बहुत जोर जोर से दरवाजा पिटने लगता है, जिसकी आवाज सुन जिम्मी गुस्से में दरवाजा खोलता है। जिम्मी को सिर्फ एक बॉक्सर में देख सामने खड़ा लड़का टेबल पर बेहोश लेटी जीनी को देख घबरा जाता है। वो सन को हारू ने बहुत मारा है, चल जल्दी, वो लड़का घबराते हुए कहता है। जिम्मी इस सब का मास्टरमाइंड है, ये बात पता नहीं लगने देगा। इतना सोच अपनी पेंट और शर्ट पहन एक बार जीनी को प्यार से देख उसके माथे को चूमने के बाद, आई लव यू जिनी माई लव, इतना कह वहां से निकल जाता है। What? Ok, wait until he will be back online. I will talk with that. पैंडा, कायरव शांति से कहता है। उसकी शांत आवाज भी बहुत खूंखार थी, जो सुन उसका असिस्टेंट कांपने लगता है। पांडा से मीटिंग करने के बाद सब कुछ क्लियर करके उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद कायरव पैंडा को इतने पैसे देगा जितना उसने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। इतना सोच कायरव टेढ़ा मुस्कुराता है। तभी कायरव को सारा का मासूम चेहरा याद आने लगता है। सारा के मुंह से निकली वो प्यारी सी आह याद कर कायरव की आंखें गहरी हो जाती है और होठों के किनारे हल्के मुड़ जाते हैं। लेट मी क्लियर माई डाउट, इतना कह कायरव कुछ बहुत खतरनाक अपने दिमाग में सोचते हुए पाक पैलेस के लिए निकल जाता है। असिस्टेंट भी उसके पीछे भागता है। असिस्टेंट को इस जल्लाद से बड़ा डर लगता था। सारा अब तक थोड़ी शांत हो चुकी थी, पर उसके पैर अभी की कांप रहे थे और आंसू तो मोतियों की तरह आंखों से बरस रहे थे। हारू और वो लड़की लीली दोनों सारा को सहारा देते हुए क्लासरूम की ओर ले जाते हैं। सारू आंटी, अगर तुझे इन फटे हुए कपड़ों में देखेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लॉकर से नए कपड़े पहन ले, फिर घर चलते हैं, हारू परेशानी में बोला। अचानक चलते हुए सारा के पैर में दर्द होता है, शायद सन के नीचे दबे रहने की वजह से हुआ था। आह माँ, सारा दर्द में कराहते हुए बोली। सारा, क्या हुआ बच्चा? हारू परेशान होते हुए पूछता है। कायरव, जो अपने बड़े कदमों से मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बाहर निकल रहा था, सारा नाम सुन उसकी आंखें गहरी हो जाती है। ये नाम वो कैसे भूल सकता है? ये उसी छुई मुई लड़की का नाम है जिसने कायरव दिमाग खराब कर रखा है। दोबारा सारा के मुंह से आह सुन कायरव उस काली रात को याद करता है जहां वो एक मासूम लड़की की मासूमियत बड़ी बेरहमी से खत्म कर रहा था, किसी जंगली जानवर की तरह उसे नोच रहा था। पाक पैलेस नेट, एलेक्स, जुनत और विहान पैलेस में एंटर करते हैं। चारों शैतान व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में कातिलाना लग रहे थे। जुनत और विहान तो व्हाइट में हद से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। कुछ सर्वेंट उसके बेग्स लेकर पीछे पीछे आते हुए उनके रूम के बाहर बने अलमरा में बेग्स रखते हैं, क्योंकि उन शैतानों के रूम में जाने की परमिशन किसी को नहीं है। खासकर विहान को अपने कमरे में किसी की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। तभी विहान की नज़र सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने बड़े पापा के नए सेक्रेटरी पे जाती है, जो बहुत घटिया हंसी हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। अपने सामने चारों भाइयों को देख उसे खास फर्क नहीं पड़ता, शायद नया है इसलिए इनकी हैवानियत नहीं जानता होगा। सेक्रेटरी बस फॉर्मेलिटी के लिए अपना सर झुका उन्हें ग्रीट करता है। सेक्रेटरी जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर करता है, तभी एक गन शॉट की आवाज के साथ एक गोली उसके माथे के बीचों बीच लगती है। विहान अपने हाथों में पकड़ी गन घुमाते हुए तिरछा मुस्कुराकर सिटी बजाने लगता है। उसका वो हैंडसम चेहरा, उस पे छाई जहरीली मुस्कान काफी थी किसी भी लड़की का दिल चुराने के लिए। नेट और एलेक्स अभी भी सदमे में होते हैं। विहान कैसे एक आदमी को बिना किसी वजह के मार सकता है, वो भी अपने बड़े पापा के सेक्रेटरी को। जुनत तो टेई मुस्कान मुस्कुराते हुए अपने जैकेट से गन निकाल बहुत प्यार से सेक्रेटरी के माथे के बीचों बीच 5-6 गोलियां उतारने के बाद एक सनक के साथ विन से पूछता है, भाई अच्छा शॉट था ना? विहान जुनत को देख एक टेई मुस्कान देता है, जैसे कह रहा हो, वेल डन छोटे। उस बड़े से पैलेस के हॉल में खड़े सभी सर्वेंट्स अपने सामने का नजारा देख डर के मारे थर कांप रहे थे। नेट और एलेक्स तो सदमे में पहुंच गए थे। क्या ये दोनों भाई पागल है? इतनी डेंजर गन से एक आदमी की खोपड़ी उड़ाने के बाद ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये खिलौने वाली गन हो। विहान और जुनत दोनों सनकी भाइयों को देखते हुए एलेक्स डरते हुए पूछता है, विन, जून, व्हाई डिड यू किल हिम? तभी एक और गन शॉट की आवाज रूम में गूंजने के साथ हॉल में शांति छा जाती है। किसने चलाई गोली और किसकी हुई मौत? क्यों मारा सेक्रेटरी को विहान ने?
किस नीली आंखों वाली लड़की के साथ हम बिस्तर हुआ है विहान? किसकी चीखें सुनाई देती है कायरव को? क्या करेगा कायरव सारा के साथ हुआ हादसा जानने के बाद? कैसे रहेगी सारा इन पागल सनकी लड़कों के बीच जो किसी की जान लेने से पहले एक दफा नहीं सोचते? जानने के लिए सुनते रहिए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 7 सन की कायरव विहान दी डेविल। अब तक हमने देखा जुनत तो टेई मुस्कान मुस्कुराते हुए अपने जैकेट से गन निकाल बहुत प्यार से सेक्रेटरी के माथे के बीचों बीच 5-6 गोलियां उतारने के बाद एक सनक के साथ विन से पूछता है, भाई अच्छा शॉट था ना? विहान जुनत को देख एक टेई मुस्कान देता है, जैसे कह रहा हो वेल डन छोटे। उस बड़े से पैलेस के हॉल में खड़े सभी सर्वेंट्स अपने सामने का नजारा देख डर के मारे थर कांप रहे थे। नेट और एलेक्स तो सदमे में पहुंच गए थे। क्या ये दोनों भाई पागल है? इतनी डेंजर गन से एक आदमी की खोपड़ी उड़ाने के बाद ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये खिलौने वाली गन हो। विहान और जुनत दोनों सनकी भाइयों को देखते हुए एलेक्स डरते हुए पूछता है, विन, जून व्हाई डिड यू किल हिम? तभी एक और गन शॉट की आवाज रूम में गूंजने के साथ हॉल में शांति छा जाती है। अब आगे सोल यूनिवर्सिटी। कायरव धीरे से अपनी नजर घुमा सामने देखता है, जहां हारू सारा के पैरों को देख रहा होता है, जहां सन के नेल स्क्रैच दिखाई देते हैं जो जबरदस्ती करते वक्त बने होंगे। हारू अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए खड़ा हो सारा को सहारा देता है। सारा के फटे कपड़े, आंसुओं से भरी हुई काली आंखें, मुरझाया हुआ चेहरा सब देख कायरव के हाथों की मुठियां कस जाती है, गले और हाथ की नसें उभर जाती है। अपने ऊपर किसी की गहरी नजरों की तपिश महसूस कर सारा सामने देखती है तो उसकी आंसुओं से सनी काली आंखें कायरव की डरावनी आंखों से मिलती है। इस बार सारा कायरव से नहीं डरती। कुछ देर पहले हुई घटना से डरावना कुछ हो नहीं सकता उसके लिए। बस कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सारा की काली आंखों से टप टप करके आंसू की बूंदें गिरने लगती है, जिन्हें देख कायरव की आंखें और लाल हो जाती है और हाथों की हरी नसें तक दिखाई देती है। सारा अपने आंसुओं से सनी आंखों से एक बार कायरव की ओर देख धीरे धीरे लॉकर रूम की ओर बढ़ती है। असिस्टेंट जब अपनी एंजल को इस हालत में देखता है तो उसे रोना आने लगता है। कोई कैसे इतनी मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती कर सकता है? असिस्टेंट ने तो पहली नजर में सारा को अपनी एंजल बना लिया था। कायरव इतना बेवकूफ नहीं है जो समझ नहीं पाएगा सारा के साथ क्या हुआ है। सारा के गाल पर बने उंगलियों निशान देख कायरव अंदर से बौखला चुका था। अपनी गुस्से से लाल जलती आंखों से लॉकर रूम में जाती हुए सारा की पीठ देखकर कायरव गुस्से में दहाड़ते हुए अपने पीछे खड़े असिस्टेंट से कहता है, 5 मिनट के अंदर पता लगाओ इस लड़की के साथ क्या हुआ है। 4 मिनट बाद कायरव और असिस्टेंट दोनों कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे देखते हैं उनकी आंखें लाल होने लगती है। शायद उस क्लासरूम में कैमरा नहीं था, इसलिए कायरव बौखलाया हुआ था। पता नहीं सारा के साथ क्या हुआ था। यही सोच सोच कायरव पागल हुआ जा रहा था। सारा के साथ जबरदस्ती होते देख पता नहीं कायरव को क्या होता है। छोड़ो मैं मर जाऊंगी, बस यही आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती है। पार्क पैलेस। दोबारा गन शॉट की आवाज सुन सब उस डायरेक्शन में देखते हैं जहां विहान टारगेट लगाने के बाद बिना किसी भाव के घूर रहा था। एक सर्वेंट के माथे के बीचों बीच गोली लगी थी, जो देख नेट और एलेक्स डरते नहीं है पर शौक बहुत होते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं ये दोनों भाई? मतलब हद है। क्या इन्हें आज होली खेलनी थी, वो भी खून से फेयरफुल? सारे सर्वेंट डर के मारे चिल्लाना चाहते थे, मगर इन हैवानों के सामने चिल्लाए तो इनकी मौत वैसे भी पक्की है, इसलिए शांति से अपने मुंह पर हाथ रख डरते हुए कांपने लगते हैं। नेट और एलेक्स कुछ पूछना सही नहीं समझते, बस काउच पर बैठ शांति से सामने का नजारा देखते हैं। जुनत अपने हाथ में रिवॉल्वर घुमाते हुए बिना पीछे मुड़े अपना हाथ पीछे करके शूट करता है। एक सर्वेंट जो सीढ़ी के पास खड़ा था वो धड़ाम से नीचे गिरता है, उसके सिर के बीचों बीच गोली लगी थी। शिया, ओपन माउथ फेस शीट, एलेक्स हैरानी में चिल्लाया। जून और विहान एक दूसरे को देखते हुए बस हल्की टेढ़ी मुस्कान देते हैं। नेट और एलेक्स के हैरान चेहरे देखने के बाद दोनों डेविल्स तिरछा मुस्कुराते हैं। जून शांति से कहता है, चिल बड़े भैया, इतना शौक होने की जरूरत ना। क्या हो रहा है यहाँ? कायरव और नेट के पापा पैलेस के अंदर आते हुए पूछते हैं। नेट का चेहरा कठोर हो जाता है अपने पापा को देखने के बाद। टेल मी डैम इट, व्हाई डिड यू बोथ किल टीएच? विहान और जुनत के बड़े पापा बोलते हुए रुक जाते हैं। अपने नए सेक्रेटरी की डेड बॉडी देख उनके तोते उड़ जाते हैं। इस 2 दिन पहले अपॉइंट हुए सेक्रेटरी को इम्पोर्टेंट फाइल लेने भेजा था उन्होंने, उसकी लाश वो भी इतनी बुरी हालत में देख उनके पसीने छूटने लगते हैं। मिस्टर पार्क खुद भी बहुत खतरनाक है, आज तक ना जाने कितने लोगों का खून किया है, पर विहान और जुनत की हैवानियत और संकीपन से वो अच्छे से वाकिफ थे। विन और जून की ओर देखते हुए अपनी घबराहट छुपाकर धीरे से पूछते हैं, क्यों मारा विहान से? विहान एक नज़र सोडियो से नीचे उतरती हुई मेड को देखता है और उंगली से नीचे आने का इशारा करता है। हॉल में मौजूद सभी लोग उस औरत की ओर देखते हैं जिसकी उम्र करीब 30 साल की होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पे थप्पड़ के निशान, होंठों पर लगे कट साफ बयान कर रहे थे उस बेचारी के साथ क्या हुआ है। विहान गुस्से में दहड़ते हुए कहता है, योर सो कॉल्ड सेक्रेटरी अब्यूज्ड हर।
विहान की इतनी डेंजर आवाज सुन सबके पैर कांपने लगते हैं। उन तीनों भाइयों को छोड़कर मिस्टर पार्क की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। ये बात सुन हॉल में मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नेट और एलेक्स ने गौर ही नहीं किया था। अब उन्हें याद आने लगता है वो कमीना सेक्रेटरी अपनी पेंट की जिप लगते हुए नीचे उतर रहा था और उसकी वो घिनौनी मुस्कान वो नजरदांज कैसे कर सकते हैं। जुनत उन नौकरों की डेड बॉडी देखते हुए गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहता है, और ये एफसी के ईआरएस बस तमाशा देख रहे थे, इसलिए उड़ा दिया। स्मर्क, जून को इतना कैसुअली उड़ा देने की बात सुन सब अपना थूक गटक लेते हैं। विहान अपनी सख्त नजरों से बॉडीगार्ड की ओर देखता है। अपने बॉस का इशारा समझ आते ही बॉडीगार्ड जल्दी से आगे बढ़ उस डेड बॉडी को उठाने लगता है। विहान की नजर उस औरत पे जाती है जो गुस्से में उस डेड बॉडी को घूर रही थी। वेट जैक, विहान शांति से बोला, अपनी रिवॉल्वर उस लेडी के हाथ में देते हुए। एक औरत भले ही आदमियों से ताकत में कम होती है, मगर अपने साथ गलत होने पर मां काली का अवतार धारण कर सकती है। विहान के हाथों से रिवॉल्वर लेते हुए वो ध्यान देती है उसकी उंगली तक विहान को छू ना पाए, नहीं तो इसी बंदूक से विहान उसका सिर उड़ा देगा। वो औरत सेक्रेटरी की लाश को देखते हुए आगे बढ़ती है। तभी जुनत फ्रूट बास्केट से चाकू उठा उस लेडी के आगे करता है। औरत को जुनत के हाथ से चाकू लेता देख बॉडीगार्ड समझ जाता है और सेक्रेटरी के निचले कपड़े उतार देता है। बिना कोई रहम दिखाए वो औरत सेक्रेटरी का मेन पार्ट काट देती है। भले ही वो मर गया हो, पर ये काम करने के बाद वो लेडी बहुत खुश हो जाती है। वही एलेक्स, नेट और मिस्टर पार्क ये नजारा देख अपना थूक गटकते हैं। नेट और एलेक्स को डर बिल्कुल नहीं लगता था, पर वो विहान और जुनत की क्रूएल्टी, उनकी दरिंदगी से वाकिफ थे। नरुत, नेट खुद से कहता है, पागल कहीं के पता नहीं कैसे रहेगी वो लड़की जिससे ये शादी करेंगे। और मेरे बड़े भैया कायरवोफ, वो भी किसी हैवान से कम नहीं है। मैं अपनी स्वीट कैंडी चूसने की मिठाई के साथ शादी के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। ब्रो, ही वॉज टू स्मॉल, लुक एट हिम ब्लडी लूजर, ए तारान कन्होल। जुनत सेक्रेटरी के मेन हूद को देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। जुनत की बात सुन सब उसे ऐसे घूरते हैं जैसे किसी साइको को देख रहे हो। सच में ये लड़का बहुत बेशरम है। तभी वहां 10 से 12 गोलियां चलने की आवाज आती है। विहान और जुनत टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कॉलेज मेडिकल रूम में संग हु बेड पर अधमरी हालत में लेटा था और जिम्मी उसे देख थोड़ा बुरा फील करता है। सन के मोम डेढ़ हवाई घूमने गए थे, इसलिए सिर्फ जिम्मी वो मौजूद होता है। आखिर ये सब उसकी वजह से जो हुआ था। ना वो सन को सारा के साथ जबरदस्ती करने को कहता और ना ही इतना बुरा हादसा होता उसके साथ। पर ताजुब की बात यह है, अब तक किसी में सन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई। जिम्मी सोचने लगता है। तभी जिम्मी को जीनी का ख्याल आता है। वो बेचारी अभी भी टेबल पर बेहोश पड़ी होगी। इतना सोच जिम्मी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कायरव सख्ती से अपने असिस्टेंट से कहता है, किल दैट बास्टार्डी एंड आई वांट टू सी हर इन माय विला ऑन माय बेड इन हाफ एन आवर। मैं उस तारानकन मीने को जान से मार दूंगा और मुझे वो लड़की आधे घंटे के अंदर मेरे विला में मेरे बिस्तर पे होनी चाहिए। बी बॉस, शी इज वेरी इनोसेंट, प्लीज डोंट। असिस्टेंट घबराते हुए इतना ही कह पाया, तभी कायरव की लाल आंखें देख अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। कायरव अपनी खूंखार आवाज में कहता है, हर इनोसेंस स्टिंग्स इन माय आईज। उसकी मासूमियत मेरी आंखों में चुभती है। फिर कुछ सोच कायरव असिस्टेंट की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहता है, प्रोपरली लाना, समझ आया। असिस्टेंट अपने बॉस की बात समझ जाता है। प्रोपरली मतलब लेडी बॉडीगार्ड भेजने होंगे ताकि उसकी एंजल को कोई मर्द छू ना पाए। उसकी एंजल के ऊपर इस शैतान की नजर पड़ चुकी है। जो बात असिस्टेंट समझ चुका था, उसे सारा के लिए बहुत बुरा फील होता है। क्या आज उसका बॉस उसकी एंजल के साथ जबरदस्ती करने वाला है, इसलिए अपने विला में ले जा रहा है। यह हैवान फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा, कायरव की बॉडी देखकर ही पता चलता है। उस मासूम बच्ची की जान इस हैवान के नीचे बिस्तर पर ही ना चली जाए। इतना सोच असिस्टेंट की आंख से एक आंसू की बूंद गिर जाती है, जिसे देख कायरव तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, सही सोच रहे हो। वो आज रात मेरे बेड पर मेरे नीचे मेरी बाहों में दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ देगी। कायरव खुद से, इफ माई डाउट विल बी कन्फर्म्ड यू आर गॉन डेलिकेट गर्ल। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो तुम गई छुई मुई लड़की। कायरव की शैतानी मुस्कान काफी है बताने के लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्विक, यू हैव ओनली 25 मिनट्स, आई वॉन्ट हर ऑन माई बेड, कायरव दहाड़ते हुए बोला। क्या करेगा कायरव सारा के साथ? कौन है वो लड़की जिसका आर पे किया है कायरव ने? क्या आज रात हासिल कर लेगा कायरव सारा को? क्या होगा सारा के साथ जब सभी शैतानों के बीच एक ही घर में रहेगी? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 8, कायरव की हैवानियत। कंफ्यूज्ड मत होइए ज्यादा, 20 ध्यान से पढ़िए। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है। .plz रिव्यू द देना दिल। अब तक हमने देखा उस मासूम बच्ची की जान इस हैवान के नीचे बिस्तर पर ही ना चली जाए। इतना सोच असिस्टेंट की आंख से एक आंसू की बूंद गिर जाती है, जिसे देख कायरव तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, सही सोच रहे हो। वो आज रात मेरे बेड पर मेरे नीचे मेरी बाहों में दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ देगी।
कायरव खुद से, इफ माई डाउट विल बी कन्फर्म्ड, यू आर गॉन डेलिकेट गर्ल। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो तुम गई छुई मुई लड़की। कायरव की शैतानी मुस्कान काफी है बताने के लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्विक, यू हैव ओनली 25 मिनट्स, आई वॉन्ट हर ऑन माई बेड, कायरव दहाड़ते हुए बोला। अब आगे क्लासरूम में जीनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। खुद को टेबल पर ऐसी हालत में लेटा देख चौंक जाती है। उसकी शर्ट नीचे खिसक गई थी जिस वजह से उसके क्लीवेज साफ शो हो रहे थे। खुद का हुलिया ठीक करते हुए जीनी हारू को कॉल लगाती है मगर वो नहीं उठता, इसलिए जीनी पैदल ही घर की ओर निकल पड़ती है। पार्क पैलेस नेट, एलेक्स और मिस्टर पार्क तीनों एक बार उस औरत को देखते हैं जो रोते हुए अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी। नेट का इशारा मिलते ही बाकी फीमेल सर्वेंट्स उस औरत को संभालते हुए सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ जाती है। नेट अपनी रौबदार आवाज में बॉडीगार्ड से कहता है, क्लीन अप द मेस। फिर थोड़ी देर रुक गुस्से में कहता है, इस घर के सर्वेंट्स भी यहाँ के मेंबर है, इसलिए किसी ने आइंदा ऐसी हरकत की उसे जान से मार देना। नेट की बात सुन सब हाँ में गर्दन हिला देते हैं। फिर नेट अपने सो कॉल्ड डेट की और घीन भरी नजरों से देखते हुए अपने रूम में निकल जाता है। देश का सबसे बड़ा खानदान होने के बावजूद उन्हीं के घर में एक औरत के साथ जबरदस्ती हुई उन लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। मिस्टर पार्क के हाथों की मुठिया कस जाती है। नेट की हरकत देख वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं। सेक्रेटरी तक ने वो सब कर लिया। मुझे भी मेरी टाइप की लड़की चाहिए जो बहुत स्पाइसी हो, बिल्कुल चिल्ली फ्लैग की तरह। बहुत मजा आएगा, उसे बाहों में भर के रात भर प्यार करूंगा। एलेक्स अपनी धुन में बड़बड़ाते हुए कार रेसिंग ट्रैक की ओर चला जाता है। एलेक्स का सुपर कार रेसिंग कराने का बिजनेस है जो इलीगल है, पर पैसों के आगे सब कुछ दब जाता है। साथ ही शोरूम भी है जहां एक से बढ़कर एक सुपर बाइक एंड सुपर कार है। एलेक्स सच में बहुत ठरकी है, पर आज तक अपनी पसंद की लड़की ना मिलने की वजह से अखंड वर्जीना है। जुनत के रूम में जुनत अपनी माँ और विहान की माँ दोनों की फोटो देखते हुए प्यार से कहता है, मोम आप दोनों तो चली गए हमें उस घटिया आदमी के पास छोड़कर, पर आपको पता है विहान मेरा बहुत ख्याल रखता है। इतना कहते हुए जून बेड पे लेट जाता है। विहान और जुनत की माँ अलग अलग थी, इसलिए जून विहान से सिर्फ 3 महीने बड़ा है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, सौतेले भाई होने के बावजूद। भगवान करे इनके बीच कोई कांटा ना आए। विहान के रूम में अपने बड़े से बेडरूम की बालकनी में खड़े होकर विन एक टक चांद की ओर देखता है। इस वक्त उसकी बॉडी चांद की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। वाकई बहुत हैंडसम है विहान। चांद में विहान को सिर्फ नीली आंखें दिखती है। विहान खुद से, ब्लूबेरी तुम कितना रो रही थी, बट आई हैड इग्नोर्ड योर स्क्रीम्स, मुझे मेरे हिस्से की सजा दे दो। ब्लूबेरी 2 सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी दर्दनाक चीखें मुझे रात भर सोने नहीं देती। कमरे में आते हुए विहान अपनी आंख से निकला पानी साफ करते हुए नींद की दवाई देख उसे खाए बिना बिस्तर पर लेटकर उस भयानक रात को याद करने लगता है। कैसे नोच रहा था वो नीली आंखों वाली मासूम लड़की को जिसका चेहरा तक उसे दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ उसकी नीली आंखें और एक टैटू महसूस कर पाया था। अपनी आंख बंद कर उस नीली आंखों वाली लड़की की चीखें याद कर विहान जोर से चीखता है। ब्लूबेरी विहान अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपने गालों पर कुछ गिलापन महसूस कर वो समझ जाता है ये उसके आंसू है। अपनी मां की मौत के बाद विहान कभी रोया नहीं था, पर इस ब्लूबेरी की यादें, उसका दर्द विहान को तकलीफ देता था। कोई विहान को रोते हुए अपनी आंखों से देख ले तो भी भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी शैतान से कम नहीं है और शैतान कभी रोते नहीं। क्लोजेट से एक ब्लैक हुडी पहन एक बार उस हेयर क्लिप को प्यार से चूम विहान अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। जीनी सुनसान सड़क पर चलते हुए कोई टैक्सी मिल जाए इस आस में बार बार आगे पीछे देखती है। इतनी देर से एक गाड़ी तक इस रास्ते से गुजरी नहीं। ऊपर से सन्नाटे में आती हुए अजीब अजीब आवाजें उसे डरा रही थी। ऊपर से उसका फोन जिसे अभी डेड होना था। एक कार सामने से आती देखा जीनी जल्दी उसे हाथ देने लगती है, पर वो रुकती नहीं। एलेक्स जो बहुत स्पीड में कार चला रहा था एक हॉट सी लड़की को लिफ्ट मांगता देख गाड़ी पीछे घुमाता है। जीनी उस सुपर कार को वापस आते देख खुश हो जाती है। एलेक्स कार का शीशा नीचे कर जीनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। जीनी का प्यारा सा चेहरा देख एलेक्स को कुछ कुछ होने लगता। एलेक्स से ज्यादा तो उसके जूनियर की हालत पहली बार किसी साक्षात क्यूट लड़की को देख खराब हुई है, नहीं तो बेचारे को आधे अधूरे वीडियो देखकर काम चलाना पड़ता था। जीनी भी एलेक्स के हैंडसम चेहरे को थोड़ा सा निहारने के बाद अपनी आवाज में दुनिया जहान की मिठास घोलते हुए कहती है, सुनिए क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। एलेक्स मुश्किल से खुद को और अपने जूनियर को कंट्रोल करते हुए कार के गेट ओपन करता है। जीनी को अपने साइड में बैठा देख एलेक्स के दिल में पता नहीं एक गुदगुदी सी होती है। कार स्टार्ट करते हुए एलेक्स अपनी गहरी नजरों से जीनी की ओर देखते हुए शांत आवाज में पूछता है, कहाँ जाना है। जी संग रोड, मिली एरिया। इतना कह जीनी कार को बहुत चहकते हुए देखने लगती है। जीनी की प्यारी सी आवाज सुन एलेक्स की तो चांदी ही चांदी हो गई थी। जीनी अपनी इसी प्यारी आवाज में उसके साथ बेड पर रोमांस करते हुए कितना प्यारा मौन करेगी, एलेक्स सोचने लगता है।
एलेक्स को मासूम लड़कियां पसंद नहीं थी, पर जीनी जैसी मासूम लड़की उसे अच्छी लगी, इस बात से वो खुद शौक था। जीनी को देख एलेक्स ठान लेता है जीनी उसकी पहली पार्टनर बनेगी जिंदगी की, और बेड पर भी। जीनी कितनी मासूम है बेचारे को आगे ही पता चलेगा। एलेक्स शांत रास्ता देख कार ऑटो मोड पर सेट करने के बाद जीनी को बहुत इंटेंसिटी के साथ घूरते हुए मन में सोचता है, बहुत सही, मैंने अभी तक नहीं किया, इसलिए मुझे भी प्योर लड़की दी गॉड आपने थैंक्स। एलेक्स सोच ही रहा था, तभी कुछ देख उसकी आंखें लाल हो जाती है और हाथों की मुठियां कस जाती है। जीनी जो इस आलीशान कार के हर एक चप्पे चप्पे को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक एलेक्स उसका जबड़ा अपने हाथों में थाम गुस्से में दहाड़ाते हुए कहता है, आज रात मेरे साथ सोने के कितने पैसे लेगी लड़की? प्रोमिस तुम्हें चलाने की हालत में नहीं छोड़ूंगा। नरुत नेट के रूम में। नेट इस वक्त अपने बड़े रूम से अटैच रूम में दाखिल होते हुए अपनी शर्ट उतारकर लाइट चालू करते हुए एक पेंटिंग बोर्ड की ओर बढ़ जाता है। उस बोर्ड से थोड़ा सा कपड़ा हटाने के बाद नेट अपने हाथ उस तस्वीर में बने हुए लड़की के होंठों पर प्यार से घुमाते हुए कहता है, आई लव यू स्वीट कैंडी, तुम मेरी कैंडी हो, सिर्फ मेरी। इतना कह उस पेंटिंग से दूर होते हुए पेंटिंग ब्रश हाथों में थाम उस मासूम सी लड़की के होठों को रंगने लगता है। उस तस्वीर में एक प्यारी सी लड़की अपने हाथ में बिल्ली के बच्चे को पकड़े हुए थी। उस लड़की के होठों को अच्छे से रंगने के बाद नरुत प्यार से उसे देखते हुए अब जाकर कपड़ा हटा देता है। पेंटिंग में कोई और नहीं मासूम सारा थी, जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे को बड़े ही प्यार से पुचकार रही थी। सारा के होठों को फिर से रेंगते हुए नरुत एक सनक के साथ उसकी काली आंखों में देखते हुए कहता है, यू आर माइन कैंडी, तुम्हारी रूह, तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बड़े से विला के आलीशान कमरे में सारा बेड पर बेहोश लेटी थी। अपने होठों पर किसी की सख्त उंगलियों की छुअन महसूस कर सारा की आंखें धीरे धीरे हिलने लगती है। कायरव के ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके एब्स काफी हॉट दिख रहे थे। एक ब्लैक फॉर्मल पेंट पहने कायरव सारा के पास बैठकर उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए अपनी उंगलियां सारा के गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठों पर घुमाते हुए सनक के साथ कहता है, तुम्हारे होंठ बहुत मुलायम है, जो मुझे उस रात वाली लड़की की याद दिलाते हैं, छुई मुई लड़की। सारा जिसे हल्का होश आने लगता है। सारा कसमसाते हुए बड़बड़ा कर कहती है, हम मुझे भूख लगी है। सारा की इतनी प्यारी आवाज में छोटी बच्ची जैसे आहें सुन कायरव को पता नहीं क्या होता है, वो बेहद अजीब तरह से सारा को घूरने लगता है। सारा की हल्की आहें शायद उसकी हालत बिगाड़ रही थी और उस रात की यादें ताज़ा कर रही थी। कायरव सारा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। सारा के सीने को देखते हुए कायरव की आंखें गहरी हो जाती है और कुछ लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, जहां कायरव उस लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करते हुए उसके नाजुक मुलायम बदन पर जोर से दबाव बनाए हुए था। सारा आधी बेहोशी में कायरव की उंगली को चॉकलेट समझ थोड़ी देर चूसने के बाद जोर से काट लेती है। कायरव जो बहुत अजीब भाव लिए सारा को घूर रहा था, सारा की हरकत देख एक बार अपनी उंगली देखता है जो लाल हो चुकी थी। उस उंगली को लिक करने के बाद कायरव अपने होंठ दांत तले दबा बेहद सीरिक्टिव वे में सारा की ओर देखता है। कायरव बिना देरी किए सारा के होठों की ओर बढ़ जाता है। सारा जिसकी आंखें अब तक खुल चुकी थी, कायरव को अपने होठों के करीब बढ़ते देख जल्दी से अपना हाथ उसे रोकने के लिए बढ़ाती है। तभी चटाक एक हल्के थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज उठती है। कायरव अपने गाल पे हाथ रखे हुए सारा को अपनी गुस्से से जलती लाल आंखों से देखता है। किसी की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कायरव के ऊपर हाथ उठाए, और ये दो कौड़ी की लड़की उसे थप्पड़ मारेगी, इतना सोच कायरव का गुस्सा आपे से बाहर चला जाता है। सारा को कुछ समझ नहीं आता, वो तो कभी अपने कांपते हाथ को देखती तो कभी कायरव के हैंडसम से चेहरे के पीछे छुपे हैवान को। कायरव सारा का जबड़ा अपने हाथों में थाम गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की लड़की, तू देख तेरे साथ क्या करता हूँ। सारा रोते हुए कुछ कहने वाली थी, पर कायरव कुछ ऐसा करता जिससे सारा की सांसें थम जाती है और आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगते हैं। क्या किया कायरव ने जिसके साथ जबरदस्ती की, क्या वो लड़की सारा है? कैसी रहेगी जीनी और एलेक्स की कहानी? क्यों लगाए एलेक्स ने जीनी के जिस्म की कीमत? कहा गया है विन और हारू ने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया संग को, जिसने सारा के साथ जबरदस्ती की? जानने के लिए सुनते रहिए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 9 किस मी रोमांस। इनका किसी जगह पर टेक्स्ट शो नहीं हो रहा तो प्लीज थीम ब्राइट कर लेना प्लीज, क्योंकि हम कलरफुल टेक्स्ट करने जाते हैं, शायद इसलिए होता होगा, और हो सके तो रिव्यू दे देना। अब तक हमने देखा सारा को कुछ समझ नहीं आता, वो तो कभी अपने कांपते हाथ को देखती तो कभी कायरव के हैंडसम से चेहरे के पीछे छुपे हैवान को। कायरव सारा का जबड़ा अपने हाथों में थाम गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की लड़की, तू देख तेरे साथ क्या करता हूँ। सारा रोते हुए कुछ कहने वाली थी, पर कायरव कुछ ऐसा करता जिससे सारा की सांसें थम जाती है और आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगते हैं। अब आगे अपनी खुली टांगों पर खिड़की से आती ठंडी हवा महसूस कर सारा की आंखें झरने की तरह बहने लगती है। सारा अपने पैर मोड़कर खुद को खुद में समेटते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। कायरव भी अपने घुटने मोड़कर बिना शर्ट पहने बेड पर बैठा था। कायरव जो सारा की स्कर्ट निकालकर अब तक फेंक चुका था।
सारा के इतनी हॉट लेग्स देख उन्हें इग्नोर करता है। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। एक मामूली लड़की ने उसे थप्पड़ कैसे मारा। कायरव, जिसे आज तक उसके डेड ने तक हाथ लगाने की जरूरत नहीं की थी, ये थप्पड़ उसके ईगो पर बहुत गहरा वार करता है। सारा को ऐसे रोते देख कायरव गुस्से में उसका जबड़ा वापस अपने हाथों में जकड़ने के बाद गुर्रा के कहता है, हाउ डेयर यू टू स्लैप मी, डोंट यू नो हु एम आई, लेट मी शो यू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, अभी दिखाता हूँ। इतना कहते हुआ कायरव सारा के निचले बदन से आखिरी कपड़ा भी हटाने वाला था। तभी सारा रोते हुए कायरव के हैंडसम चेहरे को बड़ी हिम्मत करते हुए अपने कांपते हाथों में थाम सिसकते हुए लड़खड़ती आवाज में कहती है, देखिए हम हमें माफ कर दीजिए, हम आपको थप्पड़ मारना नहीं चाहते थे, वो गलती से हो गया। कायरव, जो सारा के निचले बदन पे लिपटे हुए आखिरी कपड़े को निकालने वाला था, सारा की मुलायम उंगलियों को अपने गालों पर महसूस कर अपनी जगह पे जम जाता है। वो सारा के मासूम आंसुओं से सने चेहरे को एक टक घूरने लगता है। अपने सामने बैठे हैंडसम डेविल को इतना शांत देख सारा थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए अपनी कांपती उंगलियों से कायरव के गाल को हल्के हाथों से सहलाने लगती है, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो और उसे चोट लगी हो। सारा अपनी मासूम और प्यारी आवाज में कहती है, देखिए हम आपको अचानक हमारे करीब देख डर गए थे, हम आपको मारना नहीं चाहते थे, आप चाहे तो हमें थप्पड़ मार लीजिए मगर हमें ऐसे मत छुए, हमें बहुत गंदा फील होता है। आखिरी बातें कहते वक्त सारा जोर जोर से रोने लगी थी। कायरव इतना शांत था, शायद इसलिए सारा में इतनी हिम्मत आती है और वो अपनी लड़खड़ती जबान में इतना सब कह देती है। कायरव सारा की हरकतें देख और उसकी नाजुक उंगलियों की छुअन महसूस कर कुछ पल के लिए सारा की मासूमियत में खो जाता है। सारा के कपड़ों से अपने हाथ हटाते हुए कायरव उसकी काली आंखों में झांकने लगता है, मगर सारा उसकी डरावनी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाती और अपनी नजरें झुका लेती है। सारा का चेहरा जबरदस्ती ऊपर करते हुए कायरव कहता है, लुक एट मी। सारा अपनी मासूम आंखों से कायरव की ओर डरते हुए देखती है। कायरव के खुले सीने को, उसके हॉट एब्स, हद से ज्यादा सेक्सी बॉडी देख सारा जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। सारा की हरकत देख पहली बार कायरव के चेहरे पे हल्की मुस्कान आती है, जो बस एक सेकेंड के लिए छाई थी। ये लड़की कायरव ओबरॉय जैसे हैंडसम बंदे की इतनी सेक्सी बॉडी देखने का चांस मिस कर रही थी। तुम चाहती हो लड़की मैं तुम्हें माफ कर दूं? कायरव सारा को इंटेंसिटी के साथ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला। सारा अपनी आंखें खोल जल्दी जल्दी हाँ में गर्दन हिलाने लगती है। सारा की हरकत देख कायरव सारा के गुलाबी चेरी जैसे होठों को देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, किस मी। कायरव की बात सुन सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। एक होटल रूम में विहान अपने हाथों में पकड़ी हेयर क्लिप को चूमते हुए अपनी आंखों में एक सनक, एक जुनून लिए खुद से कहता है, 2 साल काफी है ब्लूबेरी, अब और नहीं तुम्हें मेरी बाहों में आना ही पड़ेगा, वरना मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। नीली आंखों वाली लड़की ने विहान का जीना मुश्किल कर रखा है। एक ऐसी लड़की जिसको आधी रात प्यार करने के बावजूद भी विहान उसका चेहरा ना देख पाया, उसकी मर्जी के बगैर अपनी हैवानियत दिखाता गया। यही सोच सोच उसे बुरा फील होता है। वो नीली आंखों वाली लड़की सच में बहुत नसीब वाली है, क्योंकि वो पहली इंसान है जिसके लिए विहान को बुरा फील हुआ था। उस ब्लैक हुडी में विहान बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। कायरव, विहान, नरुत और जुनत चारों भले ही सगे भाई ना हो, मगर एक ही खानदान के वारिस है। चारों का रुतबा, घमंड एक जैसा है और चारों ही हद से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। एलेक्स की मां इंडियन थी और पापा फॉरेनर, इसलिए वो बहुत ज्यादा गोरा है, साथ ही बहुत हैंडसम भी। विहान चांद को एक टक देखते हुए अपने दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक सोचते हुए हुडी से अपने चेहरे को कवर करने के बाद एक तिरछी मुस्कान उस होटल से निकल जाता है। कॉलेज क्लिनिक में सन बेड पर सोया हुआ था और एक ब्लैक हुडी पहना आदमी उसके आसपास घूमते हुए सनकी की तरह मुस्कुराते हुए सिटी बजाने लगता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो सन के साथ। वहीं दूसरी ओर एलेक्स, जो जीनी को लेकर अपने दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल पका रहा था, उसकी नजर जब जीनी की गोरी गोरी टांगों पर जाती है, एलेक्स का दिल उन्हें चूमने को कहता है। पर तभी एलेक्स की नजरें जीनी के जांघों पे बनी उंगलियों के निशानों पर जाती है। ये सन के दोस्त जिम्मी की उंगलियों के निशान हैं, शायद जबरदस्ती करने की कोशिश करते वक्त बन गए होंगे। एलेक्स ने भले ही कभी वो सब किया ना हो, पर इतना भी बेवकूफ नहीं है जो इन निशानों का मतलब ना समझ आए। लड़का अपना प्यार बढ़ाते हुए जरूर लड़की को वहां पर जकड़ता है। जीनी किसी और के साथ वो सब करके आई है। एलेक्स वो आदमी नहीं होगा जो जीनी को पहली बार प्यार करेगा, पहली बार अपनी बाहों में भरेगा। इतना सोच उसका गुस्सा आपे से बाहर चला गया था और उसने गुस्से में जीनी से कहा था एक रात उसके साथ सोने के कितने पैसे लेगी, जिसका एलेक्स को कोई गिल्ट भी नहीं था। जीनी एलेक्स की बात सुन चौंकती कम है और गुस्सा ज्यादा होती है। क्या कहा इस घटिया लड़के ने इसके साथ वो सब, माय फुट। इतना मन में सोच जीनी रोते हुए एलेक्स का हाथ अपने जबड़े से हटाने लगती है। एलेक्स जीनी की हरकत देख और गुस्सा हो जाता है। कितने सपने सजाए थे उसने जीनी के साथ, मगर जीनी को कोई पहले भी प्यार कर चुका है, ये सोच सोच कर वो बौखला जाता है। जीनी के जबड़े से अपना हाथ हटाते हुए एलेक्स कार बंद कर जीनी के सीट के ओर झुकते हुए कहता है, यू किटी विल श्योरली बी वेरी हैप्पी टू हैव गुड टाइम विद मी एंड माई
अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए एलेक्स एक जहरीली मुस्कान मुस्कुराता है, जो एलेक्स के घटिया ख्यालों को चीख चीख कर बयान कर रही थी। एलेक्स की बातें सुन जीनी का खून अंदर से खौल उठता है। ये लड़का हैंडसम है तो क्या हुआ, उसे ऐसी वैसी लड़की कैसे समझ सकता है। एलेक्स की सांसों को अपने होठों पर महसूस कर जीनी की मुट्ठियां कस जाती है, पर वो अपने भाव अच्छे से छिपाना जानती है। सारा बहुत मासूम है, मगर जीनी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती। जीनी एलेक्स का चेहरा अपने हाथों में थाम बहुत प्यारी आवाज में कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आई डोंट वॉन्ट योर मनी। जीनी की बात सुन एलेक्स को थोड़ा बुरा लगता है, उसने गुस्से में क्या बोल दिया। भले हो वो जीनी का फर्स्ट मेन नहीं बन सका, मगर आखिरी वही रहेगा। इतना सोच जीनी के होठों को रगड़ते हुए उसके प्यारे से चेहरे को एक टक निहारते हुए मधोशी से कहता है, तो क्या चाहिए बेबी तुम्हें। जीनी अपने आवाज में मधोशी लाते हुए एलेक्स की गर्दन और सीने पर अपनी नाजुक उंगलियों को घुमाते हुए कहती है, तुमने कहा ना मुझे चलने के लायक नहीं छोड़ोगे, इतना प्यार करोगे। एलेक्स जीनी की बात सुन अपनी बिगड़ती हालत संभाल मुश्किल से हाँ में गर्दन हिलाता है, जो देख जीनी प्यारी मुस्कान मुस्कुराते हुए मधोशी से कहती है, एक वादा में करती हूँ बेबी, मैं तुम्हें चलने की हालत में नहीं छोड़ूंगी। क्या इतना प्यार करोगी मुझे। एलेक्स अपने दांतों तले होंठ दबाते हुए पूछता है। जीनी बस हाँ में गर्दन हिला देती है, जो देख एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एलेक्स खुद से, सॉरी विहान, तेरा प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगा मैं, और खुद को और छोटे शैतान को तकलीफ नहीं दे सकता। इतना सोच अपनी पेंट के बटन खोल देता है। तभी अचानक जीनी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से जीनी के हाथ एलेक्स के लोअर रीजन को छूते हैं। एलेक्स की तो सांसें भारी हो गई थी जीनी का टच अपने नाजुक हिस्से पर इतना करीब से महसूस कर। एलेक्स का चेहरा अपने हाथों में थाम जीनी मधोशी से भारी सांसों के साथ कहती है, कार में मजा नहीं आएगा, कुछ न्यू ट्राई करते हैं बेबी। जीनी की बात एलेक्स को समझ नहीं आती, वो बस अपनी खराब हो चुकी हालत अपने हाथों से ढक कर बैठा था। एलेक्स का हैरानी भरा चेहरा देख जीनी एलेक्स के सीने को सहलाते हुए उसके कान में मधोशी में बोली, कार का बोनेट कैसा रहेगा, सुनसान सड़क, चांद की रोशनी में, सिर्फ तुम और मैं बेबी। जीनी की बातें सुन एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कायरव के विला में। कायरव की बात सुन सारा बहुत घबरा जाती है। क्या। सारा चौंकते हुए बोली। कायरव उसे गुस्से में बस एक लूक देता है, जैसे कह रहा हो, तू किस करेगी या नहीं। सारा कायरव की बात समझ ना में अपनी गर्दन हिलाती है, जैसे कह रही हो, मैं करती हूँ। कायरव अपना गाल आगे करते हुए अपने होठों से पाउट बनाता है। सारा कायरव के हैंडसम चेहरे को देखते हुए उसके कंधे को हल्का छूते हुए नीचे झुकाती है। कायरव भी उसके कहे मुताबिक करता है। जो कायरव किसी की बात सुनना तक पसंद नहीं करता, आज इस अनजान लड़की के इशारे पे झुकने को तैयार हो गया कर, जिस बात से कायरव खुद हैरान होता है। सारा अपने कांपते होंठ कायरव के गाल पर रखती है। कायरव की आंखें सारा के होठों को फील कर अनायासी बंद हो जाती ही। सारा कायरव को किस कर जल्दी से पीछे हट जाती है। कायरव अपने बंद आंखें खोलता है, उसका चेहरा साफ बता रहा था, उसे सारा की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। कायरव गुस्से में बौखला चुका था, उसकी लाल आंखें काफी थी किसी के भी दिल में दहशत पैदा करने के लिए। कायरव अपने वेस्टबैंड से गन निकालते हुए अचानक रिवॉल्वर निकालकर शूट करता है। सारा जो अपनी गर्दन नीचे झुका सुबक रही थी, अचानक गन शॉट की आवाज सुन चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। सारा खुद के पेट को कांपते हाथों से टटोलने लगती है, खून की तलाश में। किसके ऊपर गोली चलाई पागल कायरव ने, कहीं वो सारा तो नहीं। क्या करेंगे एलेक्स और जीनी इस प्यारी रात में। क्या करने गया है विहान, और उसकी वो मुस्कान किस लिए थी। क्या करेगा वो ब्लैक हुडी वाला शख्स सन के साथ। सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 10, आई लव योर दिल। सारा कायरव को किसकर जल्दी से पीछे हट जाती है। कायरव अपने बंद आंखें खोलता है, उसका चेहरा साफ बता रहा था, उसे सारा की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। कायरव गुस्से में बौखला चुका था, उसकी लाल आंखें काफी थी किसी के भी दिल में दहशत पैदा करने के लिए। कायरव अपने वेस्टबैंड से गन निकालते हुए अचानक रिवॉल्वर निकालकर शूट करता है। सारा जो अपनी गर्दन नीचे झुका सुबक रही थी, अचानक गन शॉट की आवाज सुन चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। सारा खुद के पेट को कांपते हाथों से टटोलने लगती है, खून की तलाश में। अब आगे सारा तो कुछ समझ नहीं पाती। गन फायर करने से पहले इस हैंडसम आदमी ने उसे अपनी बाहों में क्यों भर लिया। अपने पेट पर कोई भी चोट या घाव ना देखकर सारा को थोड़ी सी तसल्ली होती है, पर तभी उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाजें आती है, तो सारा घबराते हुए दरवाजे की ओर देखती है, जहां एक बॉडीगार्ड की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। कायरव अपने हाथ में पकड़ी गन घुमाते हुए एक टक सारा को देखता है, जो अपने सामने एक डेड बॉडी देख फूट फूट कर रो रही थी। कायरव सारा से दूर होते हुए सोचता है, मैं क्यों नहीं चाहता इस लड़की को कोई और आदमी देखे, क्यों मैंने इसे कवर किया। दरअसल दरवाजा लॉक नहीं था और एक बॉडीगार्ड कायरव से जरूर कोई काम की बात करने आया होगा, पर उसे क्या पता उसकी एक गलती उसे दुनिया से गायब कर देगी। सारा को इस हालत में कोई और आदमी देख ना ले, इसलिए कायरव ने उसे खुद में छिपा लिया। इस बात पर खुद कायरव को भरोसा नहीं होता। सारा रोते हुए खुद से कहती है, मार दिया, खून कर दिया आपने।
कायरव बस एक टक सारा को देख रहा था। उसे सारा की मासूमियत सच्ची लग रही थी, मगर उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता। कायरव सारा के ऊपर से उठते हुए गुस्से में कहता है, ए चुप कर, एक और आवाज निकाली तो रिवॉल्वर के अंदर की सारी गोलियां तेरे सिर में उतार दूंगा। कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ता सारा के रोने से, वो बस एक टक सारा को देखने लगता है। कायरव की उम्र 26 साल है और वो पाक फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। जिस रात उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की, तभी से उसका सुख चैन छीन चुका है। पता नहीं वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी। कायरव तो उसका चेहरा तक देख नहीं पाया था, कमरे में अंधेरा होने की वजह से बस एक जख्म और उसके ऊपर एक टैटू फील कर पाया था। कायरव उस लड़की को ढूंढना चाहता था, उसे उस रात की तरह अपनी बाहों में भर के प्यार करना चाहता था, और एक जरूरी बात, कायरव उसे सजा देना चाहता था उसके दिमाग के साथ खेलने के लिए। छुई-मुई के मुलायम जिस्म ने कायरव को हदें पार करने पर मजबूर किया है। अजीब आदमी है, जबरदस्ती खुद की और सजा भी उस लड़की को देना चाहता है। फेयरफुल सारा तो अभी भी खुद को खुद में समेटे बिना आवाज किए रो रही थी। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता, उसने सिर्फ एक पिंक कलर की इनर पहनी है नीचे। कायरव सारा के गोरे चिट्टे और हसीन पैर देख पागल सा हो जाता है। उसे अब बस अपना शक यकीन में बदलना था। सारा को देख पता नहीं क्यों उस रात की सारी यादें उसके सामने ताज़ा हो जाती है। कायरव को शायद यकीन है ये लड़की वही है, बस एक बार वो घाव देख ले सारा के सीने पे बना हुआ, फिर अपनी छुई मुई को कैद कर लेगा। इतना सोच कायरव शैतानी मुस्कान मुस्कुराता है। अपनी थाई पर किसी की ठंडी उंगलियों की छुअन महसूस कर सारा रोना रोकने के बाद चौंकते हुए कायरव की ओर देखती है। कायरव बिस्तर पे बैठ एक टक सारा को देखते हुए अपनी उंगलियां सारा के खुले पैरों पर घुमाते हुए खूंखार आवाज में कहता है, वो हसीन रात भूल गई छुई मुई? कैसे तुम मुझसे मौत की भीख मांग रही थी? भूल गई कैसे मैं तुम्हारे अंदर दाखिल हुआ था? सारा असमंजस में कायरव की ओर देखती है, जैसे कायरव की बात उसे समझ ना आई हो। देखिए आप कौन है? सारा ने इतना ही पूछा था, तभी रूम का गेट नॉक होता है। कायरव एक तिरछी मुस्कान देते हुए सारा को देखता है। सारा तो उसकी डेविल स्माइल देख डर के मारे कांपने लगी थी। वो कायरव की बात समझ नहीं पाती। कायरव अचानक सारा के बालों को अपनी मुट्ठी में बीच गुस्से में चिल्लाता है, तुझे मेरे बॉडीगार्ड का बिस्तर गर्म करना है क्या? कायरव की बात सुन सारा रोते हुए नामे गर्दन हिलाने लगती है, जो देख कायरव उसके बाल और जोर से खींचते हुए कहता है, तो अपना ये जिस्म उसके सामने खुला रहने देगी? सारा जोर जोर से रोते हुए नामे गर्दन हिलाने लगती है। कायरव गुस्से में उसके बाल छोड़ सारा की स्कर्ट जमीन से उठाकर उसे पहना देता है। स्कर्ट पहनाते वक्त कायरव के हाथ सारा की कमर से उसको जांघों से छू रहे थे, जिसे फील कर सारा को बहुत बुरा फील होता है, मगर कायरव को बहुत सुकून मिलता है। पक्का ये लड़की उसकी छुई मुई है। वही दरवाजे के बाहर खड़ा एक हैंडसम बॉडीगार्ड जिसका नाम जॉय है, सारा की कराहने की आवाजें सुन गुस्से में बौखला जाता है। क्या उसका जल्लाद बॉस उस मासूम लड़की के साथ अंदर जबरदस्ती कर रहा होगा? उसे तो सारा से पहली नजर वाला प्यार हो गया था। कम इन, कायरव सारा को कमर से पकड़ नीचे खड़ा करते हुए कहता ही। सारा को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी कमरे में उस बॉडीगार्ड को दाखिल होता देख सारा को याद आता है उसका किडनैप कैसे हुआ था। फ्लैशबैक, 1 घंटे पहले कॉलेज से घर आने के बाद हारू की बाइक सारा के घर से थोड़ी दूर रुकती है, जिस बात पर सारा ध्यान नहीं देती। हारू सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम शांति से कहता है, सारू बच्चा कुछ हुआ नहीं ना? तो ज्यादा रोते नहीं, ठीक है? फिर हारू सारा के माथे को चूम सारा को जल्दी से घर में जाने का कह बहुत जल्दी कहीं पर निकल जाता है। हारू के चेहरे पर इस वक्त बहुत खतरनाक मुस्कान थी, जैसे किसी की शामत आने वाली हो। सारा रोते हुए धीरे कदमों से घर के अंदर जाने के लिए गेट पर हाथ रखती है, तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रख उसे घसीटते हुए ले जाता है। सारा कुछ समझ पाती इससे पहले वो एक कार में थी, अपने सामने बैठे एक हैंडसम बॉडीगार्ड से सारा कुछ कहने वाली थी, तभी दूसरा बॉडीगार्ड उसका चेहरा काले कपड़े से कवर करता है। ज्यादा पैनिक करने की वजह से सारा बेहोश हो जाती है। सारा को कोई हलचल न करता देख हैंडसम बॉडीगार्ड परेशान होते हुए काला कपड़ा हटाता है, पर जैसे ही उसकी नजर सारा के मासूम चेहरे पे जाती है, वो पागल सा हो जाता है। बॉडीगार्ड जॉय खुद से कितनी प्यारी और सुंदर है, फोटो में देखी थी वैसी ही सेम टू सेम। गॉर्जियस स्माइलिंग फेस, आई थिंक आई एम फॉल इन लव विद यू लिटिल गर्ल, आई लव यू। जॉय बॉस का ऑर्डर था, फीमेल बॉडीगार्ड के हाथों इस लड़की को उठाना था। बॉस को थोड़ी पता चलेगा, इतना कह वो बॉडीगार्ड जॉय जिसकी उम्र 24 साल होगी सारा को पागलों की तरह घूरने लगता है। प्रेजेंट जॉय एक टक सारा को देख रहा था। सारा का रोता हुआ चेहरा देख उसे अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी नजर कायरव पे जाती है, जिसने ऊपरी बदन पर कुछ नहीं पहना था, जो देख जॉय के हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। सारा भी उसे ही देखते हुए सोच रही थी, आखिर ये हैंडसम लड़का कौन है और उसने सारा को किडनैप क्यों किया। एक गन शॉट की आवाज से सारा अपने सेंस में वापस आती है और घबराते हुए बुलेट फायर हुई उस डायरेक्शन में देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। कॉलेज मेडिकल रूम में संग शांति से सो रहा था। उसके पूरे चेहरे पर घाव अभी भी ताजे थे। जिमी अब तक अपने घर चला गया था। जिस क्लासरूम में सारा के साथ संग ने जबरदस्ती करते हुए वीडियो बनाई थी, जिम्मी उसे उठाकर ले गया था।
उसका प्लान था उस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करके जीनी को ब्लैकमेल करेगा और बिना किसी जबरदस्ती के जीनी को अपना बनाएगा। जिम्मी बहुत घटिया है, उसका सारा के साथ पहले ये सब करने का इरादा था, मगर वो जानता है सारा के साथ जबरदस्ती करने वाले की मौत हो जाती है, इसलिए वो संग को अकेला छोड़ घर भाग गया था। संग भी बहुत कमीना है, आज तक उसने बहुत मासूम लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है। दरवाजा खोल उस अंधेरे कमरे में एक ब्लैक हुडी पहने हुआ शख्स दाखिल होता है। उसका चेहरा पूरा मास्क से कवर था, उसकी आंखें भी हुडी की केप नीचे होने की वजह से दिखाई नहीं देती। वो शख्स संग के पास आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। संग चिल्ला पाता इससे पहले वो शख्स एक कपड़े से उसका मुंह बंद करने के बाद हॉस्पिटल इक्विपमेंट बॉक्स से एक सीजे निकलते हुए संग के पूरे चेहरे पर वार करने लगता है। फिर अपनी डरावनी आवाज में कहता है, तुझे जिंदा छोड़ देता बाकी लोगों की तरह, मगर मेरे हाथों से मार खाने के बाद सब खुद को खत्म कर लेते हैं। इस शख्स की आवाज बहुत भारी थी जो पहचान में नहीं आती संग के। संग तो डर के मारे कांपने लगा था, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। इतना कह वो शख्स संग के कान में अपनी भारी आवाज में कहता है, तेरी बहन का नाम निमी है जो बहुत घटिया है, उसका घटियापन भी उतरेगा कमीने। इतना कह वो शख्स संग के मुंह पर एक पंच मारने के बाद वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर सुनसान सड़क पर जीनी मदहोशी में एलेक्स से बोली, कार का बोनेट कैसा रहेगा? सुनसान सड़क, चांद की रोशनी में, सिर्फ तुम और मैं बेबी। जीनी की बातें सुन एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एलेक्स खुश होते हुए कार से बाहर निकल अपनी पेंट देखते हुए खुद से कहता है, उफ, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख मेरी हालत खराब हुई है। आज रात बहुत हसीन होगी मेरी जीनी। करीब 2 मिनट तक एलेक्स गेट खोलने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। एलेक्स जीनी का नाम नहीं जानता, उसे तो ये एक जीनी लगती है जो उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी करने वाली थी, इसलिए जीनी कहता है, इस बात से अनजान के इसका नाम जीनी है। 3 मिनट बाद एलेक्स जीनी के साइड का डोर ओपन करता है। जीनी की हॉट टांगों को देख एलेक्स की हालत और खराब हो जाती है, और जीनी के फिगर का क्या ही कहना। एलेक्स के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, शिया। वो जीनी को ऐसे देखता है जैसे अभी खा जाएगा उसे। एलेक्स बहुत प्यार से कहता है, बेबी तुम मुझे टॉलरेट तो पाओगी ना? यू डिडंट हैव सीन मी राइट नाउ। जीनी एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए एलेक्स के सीने पर उंगलियां घुमाते हुए कहती है, मैंने कहा ना बेबी, तुम बहुत एंजॉय करोगे, इतना करोगे कि चलने की हालत में नहीं रहोगे। जीनी की बात सुन एलेक्स अपनी बिगड़ती हालत जीनी से छिपाने के लिए नीचे हाथ रख लेता है, जो देख जीनी अपना थूक गटक लेती है। जीनी एलेक्स को कार के पास ले जाते हुए आहें भरते हुए कहती है, क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है बेबी? जीनी की बात सुन एलेक्स गहरी सांसें लेते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है। जीनी उसके करीब बढ़ एलेक्स के सीने को छूते हुए बार बार उसे परेशान करती है। एलेक्स है तो शैतान ही, उससे अब रहा नहीं जाता। वो जीनी को अपने नीचे कर बोनेट पर झुकाते हुए कहता है, बेबी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना कहते हुए जीनी के गाल को चूम लेता है। एलेक्स तो जीनी के मुलायम गालों को चूमने के बाद किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। करीब 10 मिनट तक वो जीनी के गले को सूंघते हुए किस करता है। एलेक्स की जीभ अपने गले पर महसूस कर जीनी जल्दी से एलेक्स को पलटती है। अब एलेक्स बोनेट पे झुका हुआ था और जीनी उसके ऊपर। जीनी एलेक्स के हैंडसम से चेहरे पर उंगली घुमाते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहती है, तुमने अपना नाम ही नहीं बताया बेबी। एलेक्स भारी सांसें लेते हुए कहता है, एलेक्स रायजादा। एलेक्स का अजीब नाम सुन जीनी का चेहरा देखने लायक था। एलेक्स जीनी का मुंह बना देख उसकी नाक खिंचते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी मेरी मोम इंडियन है एंड डैड यूके से, दैट्स व्हाई माय नेम इज सो वियर्ड। एलेक्स और विहान की मम्मी दोनों बहनें हैं, इसलिए विहान, एलेक्स और जुनत तीनों का सरनेम सेम है। एलेक्स जीनी को पलटते हुए अपने नीचे करने वाला था, तभी जीनी कुछ ऐसा करती है जिससे एलेक्स की सांसें गले में अटक जाती है और आंखें फैल जाती है। एलेक्स भारी सांसें लेते हुए कहता है, बी बेबी व्हाट आर यू डूइंग? कायरव का विला सारा रोते हुए सामने देखती है, जहां वो बॉडीगार्ड अपने हाथ को पकड़े दर्द सहने की कोशिश कर रहा था। कायरव अपनी रिवॉल्वर किसी पागल की तरह घुमाते हुए जॉय के खून से सनी मुट्ठी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, अब गुस्सा नहीं आ रहा? जॉय कुछ नहीं कहता, बस अपनी नजरें झुक लेता है। कायरव और विहान दोनों के आदमी उनके साथ बहुत लॉयल है। जॉय भी बहुत लॉयल है, पर सारा उसका पहली नजर वाला प्यार बन चुकी थी। जॉय कायरव से माफी मांगते हुए कहता है, बॉस सॉरी, आगे से नहीं होगा। कायरव सारा को देखता है जो एकटक रोते हुए जॉय को देख रही थी। कायरव को पता नहीं बहुत गुस्सा आता है, उसका बस चलता तो वो सारा की आंखें निकाल लेता। कायरव खुद से, ये लड़की मेरे दिमाग के साथ खेल रही है, मुझे बुरा फील हो रहा है। कायरव ओबरॉय को, लड़की तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा, अगर तू उस रात वाली छुई मुई भी हुई तो भी आज तो बर्बाद होकर रहेगी। कायरव, जुनत और विहान दोनों इंसान तो है नहीं, उन्हें किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा को अच्छे से बर्बाद करेगा और उसकी बर्बादी अपनी आंखों से देखेगा। और कई बहुत खतरनाक ख्याल उसके शैतानी दिमाग में पनप रहे थे, क्योंकि सारा की मासूमियत उसके दिल में थोड़ी ही सही जगह बना रही थी, जो सोच कायरव का दिमाग पूरा खराब हो जाता है। इसकी बॉडी पसंद आई है ना तुझे? दे अ चांस।
सारा की ओर देखते हुए इतना कह कायरव एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए जॉय से कहता है, तुझे इस लड़की से प्यार हुआ है ना? देन एंजॉय योर फर्स्ट नाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और हाँ, इस लड़की की दर्दनाक आवाजें पूरे विला में गूंजनी चाहिए। इतना कहते हुए कायरव बेड के सामने पड़े काउच पर बैठ जाता है। कायरव की बात सुन जॉय बहुत परेशान हो जाता है। माना सारा उसका पहली नजर वाला प्यार है, पर उसकी मर्जी के बिना ये सब करना। वही सारा की तो सांसें ही थम गई थी ये बातें सुन। वो कायरव की शैतानी आंखों में बहुत उम्मीद लिए देखती है, जैसे कह रही हो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। कायरव उसकी आंसुओं से सनी आंखों में इतना दर्द देख तिरछा मुस्कुराते हुए फिर से कहता है, लगता है तू मेरे एहसान भूल गया है। तू नहीं करेगा तो नीचे लगभग 20 बॉडीगार्ड है, उन्हें भेज। गेट आउट। कायरव और उसके भाई हैवान है, उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता सिवाय एक दूसरे के। सारा की दर्दनाक चीखें सुन उसे सुकून मिलेगा ऐसा वो सोचता है। कायरव की धमकी सुन जॉय की सांसें गले में अटक जाती है। उसकी मासूम बेबी के साथ 20 बॉडीगार्ड? नो नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। इतना सोच जल्दी से कहता है, आई विल डू एज पर योर इंस्ट्रक्शंस बॉस। कायरव सर्द आवाज में कहता है, इंस्ट्रक्शंस क्या दूं? कभी किया नहीं है तूने, मगर प्रोसेस तो जानता है ना। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इस लड़की की आवाज में बहुत दर्द होना चाहिए। एंड आई नो यू वोंट डिसअपॉइंट मी। कायरव की बात सुन सारा जो जोर से रोने लगती है, तभी जॉय आगे बढ़ सारा के कंधे पर अपना हाथ रखता है। क्या हो जाएगी सारा की मासूमियत कायरव की सनक और घटिया जिद की वजह से? क्या किया जीनी ने एलेक्स के साथ? क्या हो जाएंगे उनकी हदें पार? किसने हमला किया संग के ऊपर? क्या जिम्मी करेगा जीनी को ब्लैकमेल? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए सुनते रहे अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।